देवपुर गांव की सुबह उस दिन भी वैसे ही खुली थी जैसे सदियों से खुलती आई थी। पूरब की तरफ से सूरज धीरे धीरे गेहूं के कटे खेतों पर उतर रहा था और मिट्टी की पगडंडियों पर रात की ओस अब धूल में बदलने लगी थी। मंदिर के पीपल से बंधी पीतल की घंटी हवा के हल्के झोंके से बजती तो लगता जैसे कोई बूढ़ी माँ नींद से उठते बच्चों को पुकार रही हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर रघुनाथ मिश्रा की छोटी सी कच्ची दीवारों वाली झोंपड़ी खड़ी थी। रघुनाथ मिश्रा कभी गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को अक्षर सिखाते थे। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि बच्चे की खारे घग को भी भजन की तरह दोहराते थे। पर समय ने धीरे धीरे उनकी पीठ झुका दी थी। पहले पत्नी कमला बीमार पड़ी, फिर खेत गिरवी गए, फिर नौकरी छूटी और अंत में वही आदमी जिसे लोग कभी मास्टर जी कहकर प्रणाम करते थे दूसरों के आंगन में टपकती छतें ठीक करने लगा। फिर भी उनकी आंखों में एक बात बची रही, अपनी बेटी गौरी के लिए सम्मान से भरा सपना। झोंपड़ी के भीतर एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था, दूसरे कोने में पुरानी लकड़ी की पेटी और बीच की दीवार पर कमला देवी की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के सामने हर शाम रघुनाथ सरसों के तेल का छोटा दीपक जलाते थे। कभी कभी लौ कांपती तो उन्हें लगता कमला की सांस चल रही है। वह तस्वीर से धीमे बोलते, देखना कमला, हमारी गौरी की विदाई ऐसे होगी कि लोग कहेंगे गरीब बाप था पर बेटी को माथे का चांद बनाकर भेजा। कहते कहते उनका गला भर आता। गौरी उस सुबह आंगन में बैठी हल्दी पीस रही थी। उसके हाथों में मेहंदी का हल्का रंग अभी से चढ़ने लगा था, जबकि विवाह में 3 दिन बाकी थे। वह लाल साड़ी को बार बार देखकर मुस्कुराती और फिर अचानक चुप हो जाती। उसे अपने पिता के पैरों की सूजन दिखती थी, उनकी खांसी की आवाज सुनाई देती थी और वह समझ जाती थी कि इस घर में खुशी भी कर्जा लेकर आई है। पर वह कुछ पूछती नहीं थी, क्योंकि बेटी का मौन अक्सर पिता की थकान पर बिछी सबसे कोमल चादर होता है। रघुनाथ ने उस दिन सुबह सुबह पुराने संदूक को खोला। भीतर कुछ मोड़े हुए नोट, कमला की 2 चांदी की पायलें, एक पीतल की लोटिया और लाल कपड़े में बांधी छोटी सी अंगूठी रखी थी। अंगूठी कमला की विवाह की निशानी थी। उसे हाथ में लेते ही रघुनाथ की उंगलियां कांप उठीं। याद आया मृत्यु से 1 रात पहले कमला ने उनका हाथ पकड़कर कहा था, गौरी को कभी झुकने मत देना। गरीब की बेटी हो सकती है पर बेइज्जत की बेटी नहीं। उस रात अस्पताल नहीं था, दवा नहीं थी, बस मिट्टी के घर में जलता दीपक और कमला की टूटती सांसें थीं। गौरी तब छोटी थी, मां की साड़ी पकड़कर रो रही थी। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कमला से वचन लिया था कि वह बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, उसे किसी लालची घर में नहीं भेजेंगे और उसके विवाह में अपनी गरीबी को उसकी किस्मत नहीं बनने देंगे। लेकिन वचन देना आसान था, उसे निभाने के लिए आदमी को अपनी हड्डियां तक गिरवी रखनी पड़ती हैं। देवपुर में विवाह केवल 2 लोगों का मिलन नहीं था, पूरा समाज उसमें अपना चेहरा देखने आता था। किसके घर कितनी रोशनी जली, कितने पकवान बने, बारातियों को कितनी इज्जत मिली, दहेज में क्या दिया गया, हर बात पर गांव के लोग महीनों तक चर्चा करते थे। गरीब घर की बेटी का ब्याह तो जैसे अग्नि परीक्षा था, एक चूक और लड़की की सारी अच्छाइयां धूल में मिल जातीं। रघुनाथ यह सब जानते थे, इसलिए पिछले 2 वर्षों से उन्होंने अपने लिए नई धोती तक नहीं खरीदी थी। उन्होंने अपनी आखिरी आधी बीघा जमीन भी बेच दी थी। वह जमीन उनके पिता की निशानी थी, जहां कभी कमला सावन में नंगे पांव चली थी और गौरी ने पहली बार मिट्टी में अपना नाम लिखा था जब कागज पर अंगूठा लगाना पड़ा। रघुनाथ ने आसमान की तरफ नहीं देखा। उन्हें डर था कि कहीं पूर्वजों की आंखें उनसे सवाल ना कर बैठें। पैसे हाथ में आए तो गांव वालों ने कहा, मास्टर जी, बेटी की डोली उठेगी, दुख मत करो। पर खेत के बिना किसान का दिल कैसे धड़कता है, यह कोई नहीं जानता। गौरी ने पिता के लिए गरम चाय लाई और उनकी खांसी सुनकर ठिठक गई। कप रखते हुए बोली, बाबूजी, आप कल फिर से चौधरी के घर काम करने गए थे क्या? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं बिटिया, बस मंदिर तक गया था। शादी के घर में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़ता है।
गौरी ने उनकी आंखों में झूठ पहचान लिया, पर उसने भी मुस्कान ओढ़ ली। दोनों के बीच एक ऐसा प्रेम था जिसमें सच बोलना कभी कभी ज्यादा निर्दयी हो जाता था। गांव की औरतें दोपहर को आकर गीत गाने लगीं। कोई गौरी के हाथों में तेल मलती, कोई उसके बाल संवारती, कोई कहती कि दुल्हन का चेहरा कमला जैसा है। यह सुनकर रघुनाथ बाहर नीम के नीचे बैठ जाते, क्योंकि कमला का नाम सुनते ही सीने में पुराना घाव हरा हो उठता। गीतों के बीच भी उन्हें हिसाब याद आता। हलवाई का पैसा बाकी, पंडित की दक्षिणा बाकी, और मिर्जापुर वाले श्यामलाल सेठ की मांगों में से नकद 25,000 अभी भी अधूरे। श्यामलाल सेठ का घर देवपुर से 12 कोस दूर मिर्जापुर कस्बे में था। उनका कपड़े का बड़ा व्यापार था। दुकान पर शीशे के दरवाजे, भीतर रंग बिरंगी साड़ियों की कतारें और बाहर चमचमाती कार। जब रिश्ता आया था तब गांव के लोगों ने कहा था कि रघुनाथ की किस्मत खुल गई। सेठ ने पहली मुलाकात में मीठी बातें की थीं। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस संस्कारी बहू चाहिए। रघुनाथ ने उस दिन पहली बार राहत की सांस ली थी, जैसे किसी ने डूबते आदमी को किनारा दिखा दिया हो। लेकिन रिश्ता पक्का होते ही बातों का रंग बदलने लगा। पहले कहा गया कि लड़के के लिए एक अच्छी घड़ी होनी चाहिए, फिर मोटरसाइकिल की बात चली, फिर नकद राशि को रिवाज कहा गया। रघुनाथ हर बार चुप रहे। उन्हें लगा शायद यही समाज की चाल है। शायद बेटी के सुख के लिए पिता को अपने गले में पत्थर बांधना ही पड़ता है। भीतर से आवाज आती थी कि यह अन्याय है, पर दूसरी आवाज डराती थी, अगर रिश्ता टूट गया तो गौरी पर उंगलियां उठेंगी। गौरी ने एक शाम पिता को चुपचाप रोते देखा था। वह आंगन में तुलसी को पानी देने आई थी और पिता को कमला की तस्वीर के सामने बैठे पाया। उनके हाथ जुड़े थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। गौरी ने पीछे हटना चाहा, तभी उनके होंठ कांपे। कमला, मैं हार नहीं मानूंगा, बस थोड़ा सहारा दे दो। उस रात गौरी देर तक सो न सकी। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी सीने से लगाई और मन ही मन कहा कि वह पिता का बोझ नहीं बनेगी। अगले दिन वह गांव के सुन्नार के पास गई। अपनी बचपन की छोटी चांदी की करधनी, जो कमला ने उसके लिए बनवाई थी, उसने कपड़े में लपेट कर दी। सुनार ने तराजू पर रखकर कीमत बताई तो गौरी की आंखें भर आईं। वह बोली, काका, बाबूजी को मत बताना। सुनार ने उसकी ओर देखा और चुपचाप थोड़ा अधिक पैसा रख दिया। गांव गरीब था, पर कुछ दिल अभी भी धन से बड़े थे। फिर भी उस रकम से केवल हलवाई का आधा हिसाब चुक सकता था। रघुनाथ को जब पता चला तो उन्होंने गौरी को ढांटा नहीं, बस देर तक उसका चेहरा देखते रहे। उनकी आंखों में पिता का गर्व और असहायता दोनों थे। बोले, बिटिया, बेटी अपना गहना बाप को नहीं देती, बाप बेटी के माथे पर गहना बनकर जीता है। गौरी ने उनके पैर छुए और कहा, तो फिर मुझे आपका माथा ऊंचा रखना है। उस क्षण रघुनाथ ने महसूस किया कि जिस बच्ची को वह बचाना चाहते थे, वही उनके टूटते मन की दीवार थामे खड़ी है। शाम को डाकिये ने एक लिफाफा लाकर दिया। उस पर मिर्जापुर की दुकान की मुहर थी। रघुनाथ का हाथ कांप गया। उन्होंने खोलकर पढ़ा तो शब्द जैसे कांटों की तरह आंखों में उतर गए। लिखा था कि बारात आने से पहले मोटरसाइकिल और शेष नकद व्यवस्था स्पष्ट कर दी जाए, ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा न हो। नीचे श्यामलाल सेठ का हस्ताक्षर था, मोटा और अकड़ से भरा। रघुनाथ ने पत्र मोड़ा, मगर वह मोड़ उनके दिल पर पड़ गया। गौरी ने पूछा, बाबूजी, किसका पत्र है? उन्होंने तुरंत कहा, पंडित जी का है, मुहूर्त की बात लिखी है। फिर बाहर चले गए ताकि बेटी उनकी आंखों का भय न पढ़ ले। नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने गहरी सांस ली, पर हवा भी जैसे भारी हो गई थी। दूर मंदिर से संध्या आरती की आवाज आ रही थी। लोग भगवान से समृद्धि मांग रहे थे और रघुनाथ केवल इतना मांग रहे थे कि उनकी बेटी के माथे पर कलंक न लगे। रात को उन्होंने गांव के मुखिया हरिनारायण के घर जाना तय किया। मुखिया ने पान चबाते हुए बात सुनी, फिर लंबी सांस लेकर कहा, मास्टर जी, सेठ लोग हैं, उनकी आदत अलग होती है, थोड़ा झुक जाइए, शादी हो जाने दीजिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा।
रघुनाथ ने धीमे से पूछा, अगर गरीब हमेशा झुकता रहे तो उसकी रीढ़ किस दिन सीधी होगी? मुखिया ने नजर फेर ली। समाज के बड़े लोग अक्सर न्याय जानते हैं, पर सुविधा के सामने उसका उच्चारण भूल जाते हैं। वहां से निकलते समय रास्ते में वर्षा शुरू हो गई। सावन नहीं था, फिर भी बादल जैसे रघुनाथ के भीतर से उठे थे। कीचड़ में उनकी चप्पल धंसती, धोती भीगती, खांसी बढ़ती, पर वह चलते रहे। उन्हें बनवारी साहूकार के दरवाजे तक पहुंचना था। बनवारी ने पुराने हिसाब खोलकर देखे और हंस पड़ा। मास्टर जी, तुम्हारे पास गिरवी रखने को बचा क्या है? रघुनाथ ने कांपते हाथ से कमला की पायल आगे रखी। उस क्षण उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति का पांव काटकर बाजार में रख दिया हो। साहूकार ने पायल तौली, आंखें सिकोड़कर कम कीमत बताई। रघुनाथ ने विनती की, बनवारी, बेटी की शादी है, थोड़ा और दे दो, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। बनवारी ने कहा, भावुकता से हिसाब नहीं चलता। यह वाक्य सुनते ही रघुनाथ के भीतर कुछ टूट गया। फिर भी उन्होंने पैसा लिया, क्योंकि पिता की मजबूरी में अपमान भी प्रसाद की तरह स्वीकार करना पड़ता है। लौटते समय उन्होंने पायल की खाली आवाज अपने कानों में सुनी, जैसे कमला पूछ रही हो, क्या यही वचन था? घर पहुंचे तो गौरी ने दरवाजे पर दीपक रखा हुआ था। वह पिता की भीगी हालत देखकर दौड़ी, पर रघुनाथ ने कहा, बस, बारिश में फांस गया था। गौरी ने तौलिया लाकर उनके कंधे पर रखा। उनकी हथेली बुखार से तप रही थी। उसने चुपचाप काढ़ा बनाया, और जब वह पी रहे थे उसने कमला की तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा मां की आंखों में भी नमी है। घर छोटा था, पर उस रात उसमें जितना दर्द था उतना किसी महल में भी समा नहीं सकता था। विवाह की तैयारी बाहर से चलती रही। आंगन में मंडप के लिए बांस आ गए, आम के पत्तों की तोरण बांधी। पड़ोस की लड़कियां मेहंदी के गीतों की धुन साधने लगी। हलवाई ने बड़े कड़ाहे मांजे और बच्चे उत्साह में इधर उधर दौड़ते रहे। रघुनाथ सबको धन्यवाद देते, मुस्कुराते, काम बांटते, पर भीतर उनका मन किसी अदालत में खड़ा था। हर क्षण उन्हें डर लगता कि कहीं बारात के आने पर शेष मांग तलवार बनकर न गिर पड़े। फिर भी आशा की छोटी लौ बुझती नहीं थी। आधी रात को जब सब सो गए, रघुनाथ फिर कमला की तस्वीर के सामने बैठे। बाहर दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और भीतर गौरी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने लाल कपड़े में बची अंगूठी उठाई और माथे से लगा ली। कमला, वे फुसफुसाए, मैंने खेत दे दिए, पायल दे दी, शरीर की ताकत दे दी, अब बस इज्जत बची है। कल अगर परीक्षा आई तो मुझे गिरने मत देना। दीपक की लौ एक पल के लिए तेज हुई, मानो मृत पत्नी ने मौन आशीर्वाद दिया हो। सुबह से पहले रघुनाथ को अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि गंगा किनारे एक छोटा लड़का रो रहा है, फटे कपड़ों में, भूख से कांपता हुआ। रघुनाथ उसके पास जाते हैं, उसे रोटी देते हैं और लड़का उनके पैर पकड़ लेता है। नींद खुली तो उन्हें सपना धुंधला याद रहा, पर चेहरा साफ नहीं था। उन्होंने सोचा, शायद मन की थकान है। उन्हें क्या पता था कि जीवन में किए गए छोटे दयाकर्म कभी सचमुच मरते नहीं। वे समय की धूल में छिपकर लौटने का दिन देखते रहते हैं। गौरी ने उस सुबह पिता के माथे पर चंदन लगाया, बोली, बाबूजी, आप चिंता छोड़ दीजिए। मां कहती थी ना, भगवान अच्छे लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह कहना चाहते थे कि भगवान कभी कभी देर कर देते हैं, पर बेटी के विश्वास को तोड़ना उन्हें पाप लगा। उन्होंने बस इतना कहा, तेरी मां की बात कभी झूठ नहीं हुई। बाहर देवपुर में विवाह की आहट गहराने लगी थी। ढोल अभी दूर था, पर चिंता का शोर पहले ही उनके आंगन में उतर आया था। दोपहर में श्यामलाल सेठ का आदमी संदेश लेकर आया। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, सेठ जी ने याद दिलाया है कि बारात सम्मान से आएगी, तो स्वागत भी वैसा होना चाहिए। जो बात तय हुई है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वह चला गया। रघुनाथ ने दरवाजे की चौखट पकड़ी, जैसे पैर अचानक साथ छोड़ देंगे। गौरी भीतर से सब सुन चुकी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके सपनों की लाल साड़ी पर पहली बार अपमान की परछाई साफ उतर आई।
उस शाम रघुनाथ ने गांव के मंदिर में जाकर लंबा प्रणाम किया। पुजारी ने पूछा, मास्टर जी, सब तैयारी ठीक है ना? वह मुस्कुरा दिए, भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा। पर लौटते समय उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी भी अपने कटोरे में गिरे सिक्के गिन रहा था। रघुनाथ को लगा, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी कमी को गिन रहा है। कोई पैसा, कोई प्रेम, कोई सम्मान। उनके हिस्से में तीनों की परीक्षा एक साथ आई थी। रात उतरते उतरते देवपुर की गलियों में दिए जल गए। गौरी के हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी। औरतों ने कहा, रंग बहुत चढ़ा है, ससुराल में प्यार मिलेगा। गौरी ने पिता की तरफ देखा और मन में चाहा कि यह भविष्यवाणी सच हो। रघुनाथ ने सबके सामने हंसकर कहा, मेरी बेटी भाग्यवान है। मगर भीतर कहीं एक ठंडी लहर उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां बादलों के पीछे चांद छिपा था। उन्हें लगा, आने वाला कल केवल विवाह का दिन नहीं, उनके वचन की आखिरी अग्नि परीक्षा है। मिर्जापुर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क देवपुर से अलग दुनिया में ले जाती थी। देवपुर में जहां बैलगाड़ी के पहिए धूल से बात करते थे, वहीं मिर्जापुर में मोटरों के हॉर्न, दुकानों के शीशे और बिजली के रंगीन बोर्ड आदमी की आंखों को चकाचौंध कर देते थे। रघुनाथ जब पहली बार श्यामलाल सेठ के घर गए थे, तो उनके पैरों की चप्पल दरवाजे के संगमरमर पर अजनबी लग रही थी। भीतर सोफे थे, दीवारों पर बड़े कैलेंडर थे और हवा में इत्र की गंध थी। श्यामलाल सेठ ने उस दिन उन्हें बहुत सम्मान से बैठाया था। मोटी सोने की अंगूठियों से भरे हाथ जोड़कर बोले थे, मास्टर जी, हमें आपकी बेटी के संस्कारों की चर्चा बहुत दूर तक सुनने को मिली है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, घर को तो बहू की शालीनता संभालती है। यह सुनकर रघुनाथ की आंखें भीग गई थीं। उन्हें लगा, शायद संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गरीब की झोंपड़ी में जलते दीपक को महल की रोशनी से कम नहीं समझते। गौरी ने भी उस दिन पहली बार विक्रम को देखा था। वह अपने पिता की दुकान के भीतर खड़ा ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। उसकी आंखों में शर्म थी, आवाज धीमी थी और वह रघुनाथ को मास्टर जी कहकर संबोधित कर रहा था। गौरी ने पर्दे के पीछे से उसे देखा तो मन में एक हल्का भरोसा जन्मा। उसे लगा, जिस आदमी की आवाज में नम्रता है, वह शायद किसी स्त्री का दर्द समझ सकेगा। पर जीवन में आवाज से अधिक निर्णायक वह मौन होता है जो कठिन समय में आदमी चुनता है। रिश्ता पक्का हुआ तो देवपुर में मानो छोटा उत्सव हो गया। पड़ोस ने कमला की तस्वीर के आगे फूल रखकर बोली, बहन, तेरी बेटी का भाग्य खुल गया। हरिनारायण मुखिया ने भी चौपाल पर कहा कि रघुनाथ ने बिना धन के भी बड़ा रिश्ता पा लिया। रघुनाथ उस दिन कई वर्षों बाद निश्चिंत सोए थे। उन्होंने सपना देखा था कि गौरी लाल चुनरी में बैठी है और कमला उसकी मांग में चावल के दाने बरसा रही है। नींद खुली तो उनके होंठों पर प्रार्थना थी। धीरे धीरे श्यामलाल की बातों में मिठास कम और हिसाब अधिक होने लगा। पहले उन्होंने सहज भाव से कहा कि लड़के को शादी में एक अच्छी घड़ी दे दी जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रिश्तेदार पूछते हैं। फिर बोले कि आजकल बिना मोटरसाइकिल के लड़के की इज्जत नहीं रहती। रघुनाथ ने हर बार सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, जैसा बन पड़ेगा करूंगा। वे जानते थे कि यह मांग नहीं, रस्सी है जो धीरे धीरे उनके गले के चारों ओर कसी जा रही है। गौरी को पिता की बेचैनी तब समझ आई जब घर में आने वाले मेहमानों की बातें बदलने लगीं। कोई पूछता, मोटरसाइकिल कौन सी दे रहे हो? कोई कहता, मिर्जापुर वाले हैं। खाली हाथ तो बारात नहीं आएगी। वह रसोई में खड़ी आटा गूंथती और हर शब्द उसके भीतर कांटे जैसा उतरता। उसे लगता जैसे उसका विवाह नहीं, उसके पिता की गरीबी का मेला लगने वाला है। फिर भी वह चुप रहती, क्योंकि समाज ने बेटियों को सबसे पहले यही सिखाया है कि पिता की चिंता को अपनी जुबान तक मत आने दो। एक शाम विक्रम ने गौरी से मंदिर के बाहर संक्षिप्त बात की थी। विवाह से पहले खुलकर मिलना वहां उचित नहीं माना जाता था, इसलिए दोनों के बीच तुलसी की परिक्रमा और झुकी पलकों की दूरी थी। गौरी ने साहस करके पूछा, आपके घर में दहेज की बातें क्यों बढ़ती जा रही हैं? विक्रम ने घबराकर चारों ओर देखा और बोला, पिताजी पुराने विचारों के हैं।
पर शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने उस उत्तर में आश्वासन कम, डर अधिक सुना। रघुनाथ ने अपने पुराने मित्र दयाशंकर पंडित से सलाह ली। पंडित जी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, धर्म में दहेज का कोई विधान नहीं, पर समाज की रीति अलग है। बेटी का घर बसाना हो तो कभी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है। रघुनाथ ने पूछा, अगर ये घूंट बेटी की गरिमा को जला दे? तब पंडित जी चुप हो गए। गांव में धर्म के श्लोक बहुत थे, पर अन्याय के सामने खड़े होने वाले हाथ कम थे। रघुनाथ इसी कमी से सबसे अधिक डरते थे। श्यामलाल ने फिर संदेश भेजा कि विवाह में नकद राशि अलग से रखी जाए, ताकि रिश्तेदारों के सामने इज्जत बनी रहे। यह शब्द रघुनाथ को रात भर चुभता रहा। उन्हें आश्चर्य होता कि जिन लोगों ने कभी भूख नहीं देखी, वे इज्जत को भी चीजों की सूची में लिख देते हैं। उनके लिए इज्जत मोटरसाइकिल, सोने की चेन और नोटों की गड्डी में रहती थी। रघुनाथ के लिए इज्जत बेटी की आंखों में पिता के प्रति बचा हुआ विश्वास थी। गौरी की सहेली राधा ने उसे समझाया कि शादी के बाद सब बदल जाता है। ससुराल पहुंचकर तू सेवा करेगी तो सेठ जी भी पिघल जाएंगे, उसने कहा। गौरी ने धीमे से पूछा, क्या हर लड़की को पहले अपमान सहकर ही प्रेम मिलना चाहिए? राधा उत्तर न दे सकी। दोनों चुपचाप तालाब के किनारे बैठी रहीं। जल में ढलता सूरज कांप रहा था, जैसे किसी ने आकाश का दीपक भी पानी में डुबो दिया हो। रघुनाथ ने खर्च का हिसाब पुराने कागज पर लिखा। हलवाई, मंडप, साड़ी, पंडित, बंद, बारात का भोजन और ऊपर से सेठ की मांगे। हर पंक्ति के आगे उनकी सांस छोटी होती जाती। उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा ठीक किया और कई बार जोड़ घटाव किया, पर कमी हर बार वहीं खड़ी रही, जैसे दरवाजे पर आया कर्जदार। आखिर उन्होंने तय किया कि वे बनवारी साहूकार से और ऋण मांगेंगे। यह निर्णय लेते ही उन्हें लगा, उन्होंने अपनी बची हुई उम्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बनवारी की दुकान पर तेल, गुड़ और अनाज के बोरे लगे रहते थे, पर उसके मन में दया का एक दाना भी नहीं था। उसने रघुनाथ की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, मास्टर जी, बेटी का ब्याह है, इसलिए कह रहा हूं। सेठ लोग बाद में और मांगेंगे, अभी ही हाथ जोड़ लो। रघुनाथ ने सीधा उत्तर दिया, हाथ तो मैं बेटी के सुख के लिए जोड़ सकता हूं, लालच के लिए नहीं। बनवारी हंसा। गरीब आदमी के शब्द बड़े होते हैं, जेब छोटी होती है। उस अपमान के बाद भी रघुनाथ खाली हाथ नहीं लौटे। उन्होंने अपने पिता की पुरानी घड़ी गिरवी रखी, वही घड़ी जिसे पहनकर उनके पिता नहर विभाग की नौकरी पर जाते थे। घड़ी चलते चलते कई बार रुक जाती थी, पर रघुनाथ के लिए वह वंश की स्मृति थी। बनवारी ने उसे देखकर कहा, इस कबाड़ का क्या दाम मिलेगा? रघुनाथ ने आंखें नीची कर लीं। कई बार मनुष्य वस्तु नहीं बेचता, अपने भीतर की कोई जड़ काट कर रख देता है। घर लौटकर उन्होंने पैसे पेटी में रखे और गौरी से नजर बचाई, पर गौरी ने खाली कलाई देख ली, जहां वह घड़ी वर्षों से रहती थी। उसने कुछ नहीं पूछा। रात को उसने चुपके से पिता की पुरानी कमीज धोई और उसे ऐसे तह किया जैसे किसी घायल आदमी पर पट्टी रखती हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे डर था कि यदि वह रोई तो पिता अपने टूटने की आवाज सुन लेंगे। इसी बीच श्यामलाल के घर में विवाह की तैयारी शान से चल रही थी। नई पगड़ियां मंगाई गईं, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे गए, बैंड वालों से तेज धुन तय हुई। श्यामलाल हर मेहमान से कहता, लड़की भले गांव की है, पर घर वाले हमारी प्रतिष्ठा समझते हैं। उसकी पत्नी सावित्री कभी कभी धीमे से पूछती, इतनी मांगे ठीक है क्या? श्यामलाल झूंझलाकर कहता, व्यापारी का बेटा है मेरा, लोग देखेंगे कि बहू क्या लेकर आई है। विक्रम इन बातों के बीच खड़ा रहता, पर बोलता नहीं था। उसे गौरी का शांत चेहरा याद आता, रघुनाथ की झुकी आंखें याद आतीं, पर पिता की आवाज उससे बड़ी थी। बचपन से उसने सीखा था कि घर का पुरुष वही है जिसकी बात आखिरी हो। वह स्वयं कमाता था, पर निर्णय अभी भी पिता की मुट्ठी में थे। उसके भीतर कभी कभी विरोध उठता, पर वह उसे पानी पीकर दबा देता। यही दबा हुआ विरोध आगे चलकर किसी और के आंसुओं का कारण बनने वाला था।
देवपुर में लोग अब रघुनाथ को दया और जिज्ञासा से देखने लगे थे। कोई मदद देना चाहता, पर अपनी गरीबी से शर्माता। कोई सलाह देता, पर जोखिम नहीं लेना चाहता। चौपाल पर बैठे बूढ़े कहते, आजकल विवाह नहीं, सौदा होता है। फिर हुक्का खींच कर चुप हो जाते। रघुनाथ जब वहां से गुजरते तो बातचीत एक पल को रुक जाती। उन्हें लगता जैसे पूरा गांव उनके दर्द का साक्षी है, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं। गौरी की मेहंदी की रात नजदीक आई तो घर में गीतों की तैयारी हुई। औरतों ने कहा कि दुल्हन को उदास नहीं रहना चाहिए। गौरी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। माथे पर बिंदी थी, आंखों में काजल था, पर भीतर एक प्रश्न था, क्या वह सचमुच उस घर जा रही है जहां उसका स्वागत होगा, या उस घर जहां उसके पिता की असमर्थता हर दिन उसे सुनाई जाएगी। उसने मां की तस्वीर के आगे दीपक रखा और कहा, मां, अगर चुप रहना ही धर्म है तो अन्याय किसका अधर्म है। रघुनाथ ने विवाह से 2 दिन पहले श्यामलाल को स्वयं जाकर मिलने का निश्चय किया। वह सुबह की पहली बस से मिर्जापुर पहुंचे। सेठ दुकान पर बैठे खाता देख रहे थे। रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए। कुछ राशि अभी कम है, पर मैं वचन देता हूं, फसल के बाद चुका दूंगा। श्यामलाल ने चश्मा उतारकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में वह कठोरता थी जो पैसे गिनते गिनते आदमी के हृदय पर जम जाती है। मास्टर जी, श्यामलाल बोला, हमने आपका सम्मान रखा है, पर समाज में हमारा भी मुंह है। बारात लौट गई तो आपकी बेटी का क्या होगा, यह आप हमसे अधिक जानते हैं। यह वाक्य धमकी नहीं, फंदा था। रघुनाथ के होंठ सूख गए। उन्होंने कहा, बेटी की लाज आपके हाथ में है। श्यामलाल ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, लाज हाथ में नहीं, व्यवस्था में होती है। व्यवस्था पूरी रखिए। रघुनाथ ने सिर झुकाया, पर भीतर उनका आत्मसम्मान घायल होकर कराह उठा। दुकान से बाहर निकलते समय विक्रम ने उन्हें रोक लिया। वह असहज था। बोला, मास्टर जी, आप चिंता न करें, मैं बात करूंगा। रघुनाथ ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई की लौ थी, पर उसके चारों ओर भय का कांच चढ़ा था। रघुनाथ ने थके स्वर में कहा, बेटा, विवाह केवल 7 फेरे नहीं, कठिन क्षण में साथ खड़े होने का नाम है। विक्रम ने नजर झुका ली। वह उत्तर दे सकता था, पर उसके पास साहस नहीं था। बस में लौटते हुए रघुनाथ ने खिड़की से बाहर देखा। खेत, तालाब, चरते पशु, सब पीछे छूटते जा रहे थे। उन्हें लगा उनका जीवन भी इसी बस की तरह डगमगा रहा है, जिसमें ब्रेक किसी और के हाथ में है। एक छोटे स्टेशन पर कुछ बच्चे चढ़े। उनमें एक दुबला लड़का फटी कमीज में था। उसने रघुनाथ से पानी मांगा। रघुनाथ ने अपनी बोतल उसे दे दी। लड़का मुस्कुराया तो उन्हें अपने पुराने सपने का चेहरा याद आया, पर स्मृति फिर धुंधली हो गई। देवपुर लौटकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। गौरी ने पिता के चेहरे की थकान पढ़ ली। उसने रात का खाना परोसा, पर रघुनाथ ने 2 कौर से अधिक ना खाया। वह बोले, बिटिया, तू खुश है ना? गौरी ने तुरंत कहा, आप जहां मुझे विदा करेंगे वहां मैं आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। बस आप टूटिए मत। रघुनाथ ने चाहा कि बेटी को बाहों में भरकर रो पड़े, पर पिता का रोना कई बार बेटी की दुनिया गिरा देता है। उन्होंने आंसू भीतर रोक लिए। उस रात पूरे गांव में विवाह की बात थी, पर रघुनाथ के घर में मौन बैठा था। बाहर बांसों पर रंगीन कागज बांधे जा रहे थे। भीतर पेटी में रखे पैसे बार बार गिने जा रहे थे। कमी अभी भी थी, कमला की अंगूठी बची थी, और रघुनाथ जानते थे कि आवश्यकता पड़ी तो उसे भी देना पड़ेगा। उन्होंने अंगूठी हथेली में रखी। धातु ठंडी थी, पर उसमें कमला की उष्ण स्मृति थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और पहली बार मन ही मन कहा, हे राम, मेरी परीक्षा कम कर दो। सुबह गांव के पुजारी ने विवाह का मुहूर्त फिर बताया। सबने शुभ माना कि नक्षत्र अच्छे हैं, पर नक्षत्र मनुष्य की नीयत नहीं बदलते। श्यामलाल के संदेश आते रहे। रघुनाथ की चिंता गहराती रही और गौरी की मेहंदी का रंग गाढ़ा होता गया। देवपुर को लगा कि वह एक सुंदर विवाह की तैयारी कर रहा है, पर किसी को पूरी तरह पता नहीं था कि मंडप के नीचे केवल अग्नि नहीं जलेगी,
वहां गरीब पिता की गरिमा भी अग्नि से होकर गुजरेगी। सुबह जब देवपुर पर विवाह का दिन उतरा तो गांव की मिट्टी तक अलग लग रही थी। पगडंडियों पर गोबर से लीपा गया आंगन चमक रहा था। दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों की तोरणें हवा में कांप रही थीं, और रघुनाथ के घर के बाहर बांसों से बना मंडप मानो किसी गरीब सपने का महल बन गया था। हलवाई के कड़ाहे में घी गर्म हो रहा था। बच्चों की आंखें मिठाइयों पर अटकी थीं, और औरतें गीतों में गौरी का भविष्य संवार रही थीं। गौरी को सुबह से ही दुल्हन की तरह बैठा दिया गया था। पड़ोस की औरतों ने उसके बालों में चमेली गूंथी, माथे पर बिंदी लगाई और लाल बनारसी साड़ी को सावधानी से उसके चारों ओर लपेटा। साड़ी नई थी, पर उसे खरीदने के लिए रघुनाथ ने कितनी रातें भूखे काटी थीं। यह केवल दीवार पर टंगी कमला की तस्वीर जानती थी। गौरी दर्पण में स्वयं को देखती, फिर पिता को खोजती। उसे लगता उसके रूप से अधिक आज उसके पिता की थकी आंखें सजनी चाहिए थीं। रघुनाथ सुबह से बिना रुके दौड़ रहे थे। कभी पंडितजी से मुहूर्त पूछते, कभी चूल्हे पर बैठे हलवाई को लकड़ी दिलवाते, कभी पड़ोसियों को पानी भरवाने का आग्रह करते। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान मिट्टी के दिए जैसी थी, जो हवा से लड़ते हुए जलती है। जेब में रखे पैसों को वे बार बार छूते, जैसे कोई डूबता आदमी किनारे की रेत पकड़ता हो। उन्हें मालूम था कि कमी अभी भी बची है, और वही कमी आज तूफान बन सकती है। दोपहर तक रिश्तेदार आने लगे। कोई पुराने कपड़े में मिठाई बांधकर लाया, कोई दरी, कोई पीतल का छोटा लोटा। गांव की गरीबी में भी सहभागिता की एक गर्माहट थी। हर व्यक्ति रघुनाथ से कहता, मास्टर जी, चिंता मत करो, सब शुभ होगा। रघुनाथ हर बार हाथ जोड़ते, पर भीतर एक आवाज पूछती, शुभ क्या केवल मंत्रों से होता है, या मनुष्यों के हृदय भी शुभ होने चाहिए? उन्होंने आकाश देखा। धूप तेज थी, फिर भी उन्हें अपने ऊपर किसी अज्ञात छाया का भार महसूस हुआ। गौरी की सहेलियां उसे घेर कर बैठी थीं। वे हंसतीं, छेड़तीं, दूल्हे का नाम पूछतीं, और गौरी मुस्कुराकर आंखें झुका लेती। पर भीतर वह बार बार वही प्रश्न सुनती रही, क्या विक्रम सचमुच उसका साथी बनेगा? मंदिर के बाहर हुई छोटी बातचीत याद आती, उसका कांपता आश्वासन याद आता। उसने मन को समझाया कि शायद पुरुषों को पिता से डर लगता है, पर विवाह के बाद प्रेम साहस दे देगा। फिर अचानक उसे लगा, जो साहस विवाह से पहले नहीं जन्मता, वह बाद में भी कितनी आसानी से जन्मेगा। सांझ ढलने लगी तो मंडप के चारों कोनों पर दीपक रखे गए। पंडित जी ने कुशा, चावल, रोली और कलश की व्यवस्था की। गेरुए रंग की अग्निकुंड की मिट्टी अभी सूखी भी न थी कि बच्चों ने दूर से शोर सुन लिया। बारात आ गई, बारात आ गई, आवाज गलियों में दौड़ गई। ढोल की थाप पहले धुंधली थी, फिर भारी होती गई। शहनाई की धुन हवा पर तैरती हुई आई, और देवपुर की स्त्रियां दुल्हन के कमरे की ओर भागीं। रघुनाथ दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सफेद धोती ठीक की, कंधे पर पुराना पर साफ अंगोछा रखा, और माथे पर चंदन लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जोड़ लिया। बारात रोशनी, शोर और धूल के बादल के साथ आई। आगे नाचते युवक, पीछे बैंड वाले, बीच में घोड़ी पर विक्रम, उसके सिर पर सहरा था। पर रघुनाथ को उसकी आंखें नहीं दिखीं। उन्हें लगा, आज एक चेहरा नहीं, पूरा समाज उनके आंगन में उतर रहा है। श्यामलाल सेठ कार से उतरे। उनका रेशमी कुर्ता रोशनी में चमक रहा था। गले में सोने की चेन थी, और चाल में वैसी अकड़ थी जैसी उन लोगों में होती है जिन्हें लगता है कि पैसे से आकाश भी खरीदा जा सकता है। रघुनाथ आगे बढ़े। आरती की थाली लिए हुए हरिनारायण, मुखिया की पत्नी, ने स्वागत किया। रघुनाथ ने सेठ के पैरों को छूना चाहा, पर श्यामलाल ने बस उंगलियों से आशीर्वाद का संकेत दिया। यह छोटा संकेत भी रघुनाथ के हृदय में कांटे सा चुभ गया। बारातियों को आंगन में बिठाया गया। पत्तलों पर कचौरी, आलू की सब्जी, बूंदी, पूरी और खीर परोसी जाने लगी। देवपुर के लड़के पानी के मटके लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे। रघुनाथ हर पंगत में जाकर पूछते, भोजन ठीक है ना?
अधिकांश बाराती खाते हुए सिर हिलाते, पर कुछ लोग नाक सिकोड़ते। किसी ने कहा, मिर्जापुर में तो इससे अच्छा नाश्ता नौकरों को मिलता है। यह सुनकर पास खड़े एक लड़के ने आंखें झुका लीं, पर रघुनाथ ने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। गौरी कमरे के भीतर से शोर सुन रही थी। उसकी सहेलियां बाहर झांककर लौटतीं और कहतीं कि दूल्हा सुंदर लग रहा है। बारात बहुत बड़ी है, बैंड वाले जोर से बजा रहे हैं। गौरी ने धीरे से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? राधा ने कहा, सब संभाल रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। उसे पिता की खुशी पर विश्वास करना था, पर वह जानती थी कि पिता अपनी बेटी की शादी में रोते भी मुस्कुराकर हैं। थोड़ी देर बाद श्यामलाल ने अपने एक रिश्तेदार को बुलाकर धीमे स्वर में कुछ कहा। वह आदमी मुंह में पान दबाए रघुनाथ के पास आया और बोला, सेठ जी पूछ रहे हैं। जो सामान अलग रखना था। कहाँ है मोटरसाइकिल की चाबी, नकद लिफाफा, सोने की चेन, सब पहले दिखा दीजिए। रघुनाथ के गले में जैसे आवाज अटक गई। उन्होंने कहा, कुछ व्यवस्था हो गई है, कुछ राशि बस 2 दिन में। आदमी ने बात पूरी होने से पहले ही भौहें चढ़ा ली। रघुनाथ ने विनम्रता से अनुरोध किया कि पहले वरमाला हो जाने दें, बाकी बात वे अलग से समझा देंगे। पर वह रिश्तेदार वापस जाकर श्यामलाल के कान में कुछ बोला और सेठ का चेहरा तुरंत बदल गया। अभी तक जो मुस्कान व्यापारिक मिठास से भरी थी, वह कठोर खिंचाव में बदल गई। उन्होंने भोजन की पत्तल दूर सरकाई, हाथ धोए बिना उठे और अपने आस पास खड़े बारातियों को संकेत किया। ढोल की थाप चल रही थी, लेकिन आंगन की हवा अचानक भारी हो गई। हरिनारायण मुखिया ने स्थिति भांपकर रघुनाथ की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी, पर साहस नहीं। पंडितजी मंत्र पुस्तिका संभालते हुए मंडप के पास बैठे थे। उन्हें लगा शायद कोई छोटी रस्म बाकी है। रघुनाथ श्यामलाल के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, मेहमान घर आए हैं, कृपा करके भीतर चलकर बात कर लेते हैं। श्यामलाल ने ऊंची आवाज में कहा, बात छिपाकर क्यों करें? मास्टर जी, जो वचन सबके सामने दिया गया था, उसका हिसाब भी सबके सामने होना चाहिए। यह सुनते ही कई बाराती उठकर पास जमा हो गए। देवपुर के लोग भी धीरे धीरे खिसककर मंडप के किनारे आ खड़े हुए। रघुनाथ के कान गर्म हो गए। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैंने जो बन पड़ा किया है, शेष रकम थोड़े दिन में दे दूंगा, बेटी की लाज रख लीजिए। श्यामलाल ने आंखें तरेर कर कहा, लाज की बात वही करे जिसके पास व्यवस्था हो। हम अपने बेटे को भिखारियों की तरह लेने नहीं आए। यह वाक्य मंडप की दीवारों से टकराकर गौरी के कमरे तक पहुंच गया। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने उठना चाहा, पर औरतों ने उसे बैठा दिया। दुल्हन बाहर नहीं जाती, किसी ने फुसफुसाकर कहा। गौरी ने कांपते स्वर में पूछा, बाहर क्या हो रहा है? किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, पर जब पिता की गिड़गिड़ाती आवाज उसके कानों में पहुंची, तो उसकी आंखों से काजल बहने लगा। लाल साड़ी, मेहंदी, फूल, गहने सब अचानक बोझ बन गए। उसे लगा वह दुल्हन नहीं, अपने पिता के अपमान की सजी हुई वजह बन गई है। विक्रम घोड़ी से उतर चुका था। वह कुछ दूरी पर खड़ा सब सुन रहा था। सेहरे की झालरें उसके चेहरे को ढंक रही थीं, पर उसके हाथों की बेचैनी साफ थी। उसने एक पल पिता की ओर देखा, फिर रघुनाथ की ओर। उसके भीतर शब्द उठे, मगर होंठों तक आते आते सूख गए। उसे डर था कि अगर उसने पिता का विरोध किया तो पूरा परिवार उससे मुंह मोड़ लेगा। उसी क्षण उसकी चुप्पी ने गौरी के भविष्य पर लंबी परछाई डाल दी। श्यामलाल अब खुलकर बोलने लगे, हमने पहले ही कहा था कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है। यहां तो ना मोटरसाइकिल दिख रही है, ना पूरा नकद। गरीब आदमी को अपनी औकात देखकर रिश्ता करना चाहिए। कुछ बारातियों ने समर्थन में हंसी उड़ाई। किसी ने कहा, सेठ जी, अभी से धोखा है तो आगे क्या होगा? रघुनाथ के हाथ जुड़े रहे। उनकी आंखें जमीन पर थीं, पर भीतर कमला की आवाज उठ रही थी, गौरी को कभी झुकने मत देना। फिर भी बेटी की लाज के भय ने उन्हें रोक रखा था। रघुनाथ ने कांपते स्वर में कहा, मेरी गलती है, मुझे दंड दीजिए, पर बच्ची को मत बदनाम कीजिए। विवाह हो जाने दीजिए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। श्यामलाल ने ठंडे स्वर में पूछा,
किससे पूरी करोगे? खेत बेच चुके, गहने बेच चुके, अब क्या बचा है? ये प्रश्न कोई बाहरी आदमी कैसे जानता था? यह सोचकर रघुनाथ सिहर उठे। शायद बनवारी साहूकार की दुकान से खबर जा चुकी थी। गरीबी की दीवारें बहुत पतली होती हैं, हर आह बाजार तक सुनाई देती है। आंगन में खड़े गांव वालों के चेहरों पर लज्जा थी। कोई रघुनाथ के पक्ष में बोलना चाहता, पर श्यामलाल की दौलत, उसके व्यापार और उसकी पहुंच सबको रोक रही थी। हरिनारायण मुखिया ने हल्के स्वर में कहा, सेठ जी, विवाह का दिन है, ऐसी बात शुभ नहीं। श्यामलाल ने उनकी ओर देखकर कहा, मुखिया जी, शुभ अशुभ का ज्ञान हमें भी है, लेकिन धोखा सहना धर्म नहीं। मुखिया चुप हो गए। उनकी चुप्पी ने गांव की चुप्पी को और भारी कर दिया। पंडित जी ने मंत्र पुस्तक बंद कर दी। अग्नि अभी जलाई नहीं गई थी, पर मंडप में धुआं जैसा फैल गया। औरतों के गीत रुक चुके थे। हलवाई की कड़ाही में पूरियां फूल रही थीं, पर किसी को भूख नहीं थी। बच्चे, जो अभी तक बारात की रोशनी देखकर खुश थे, अब अपनी माओं की साड़ियों के पीछे छिप गए। देवपुर की रात में पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि विवाह का शोर कितना जल्दी अपमान की अदालत बन सकता है। गौरी ने अंततः अपने हाथ छुड़ा लिए और कमरे के द्वार तक आ गई। उसके पैरों में पायल थी, पर वह आवाज नहीं कर रही थी। उसने देखा, पिता हाथ जोड़े खड़े हैं और सामने श्यामलाल ऊंची गर्दन से बोल रहा है। उस दृश्य ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। वह दौड़कर पिता के पास जाना चाहती थी, पर समाज की नजरें उसके पैरों में बेड़ियां बन गईं। उसने केवल दीवार पकड़ ली। उसकी मेहंदी लगी हथेली पर लाल रंग और आंसू मिल गए। रघुनाथ ने एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने अपनी जेब से कपड़े में बंधे नोट निकाले, फिर पेटी से लाया छोटा डिब्बा खोला, जिसमें कमला की बची हुई अंगूठी रखी थी। अंगूठी देखते ही उनका चेहरा मुरझा गया। उन्होंने उसे हथेली पर रखा और श्यामलाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी पत्नी की निशानी है, इसे रख लीजिए, पर मेरी बेटी की विदाई रोकिए मत। उनकी आवाज इतनी टूट गई कि सुनने वालों की आंखें झुक गईं, पर श्यामलाल की आंखों में करुणा नहीं आई। श्यामलाल ने अंगूठी को देखा, फिर होंठ टेढ़े कर कहा, पुरानी अंगूठी से व्यापार नहीं चलता। मास्टर जी, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वचन की कीमत चाहिए। किसी बाराती ने ऊंची हंसी हंसी। रघुनाथ की उंगलियां ढीली पड़ गईं। अंगूठी लगभग गिरते गिरते बची। उस पल गौरी ने महसूस किया कि उसकी मां की स्मृति को भी बाजार में तौला जा रहा है। वह सिसक पड़ी, पर उसकी आवाज ढोल की बची हुई थाप से भी अधिक दुखद थी। विक्रम ने अब एक कदम आगे बढ़ाया। गौरी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक क्षण के लिए आशा जगी, पर तभी श्यामलाल ने पीछे मुड़कर केवल एक कठोर नजर डाली। विक्रम रुक गया। वह न पिता का विरोध कर पाया, न दुल्हन का हाथ थाम पाया। गौरी की आशा उसी क्षण बुझ गई। उसने समझ लिया कि मनुष्य का प्रेम शब्दों में नहीं, जोखिम उठाने की क्षमता में पहचाना जाता है। विक्रम की चुप्पी ने उसे विधवा जैसी ठंड दे दी। रात गहरा चुकी थी। रोशनियों के बीच मंडप अब सुंदर नहीं, भयावह लग रहा था। पंडित जी ने धीमे से दीपक की लौ बचाई, पर हवा बार बार उसे झुकाती रही। श्यामलाल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जब तक पूरी व्यवस्था नहीं दिखती, कोई रस्म नहीं होगी। बारातियों में खुसुर फुसुर फैल गई। कुछ लोग उठकर जाने की बात करने लगे। रघुनाथ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कृपा करिए। उनकी आवाज में पिता नहीं, पूरी गरीब दुनिया की विनती थी। उसी क्षण देवपुर के आंगन पर एक अजीब सी निस्तब्धता उतर आई। ढोल बंद हो गया। शहनाई का स्वर टूटकर हवा में खो गया और दूर कच्ची सड़क से किसी अजनबी के कदमों की हल्की आहट आने लगी। अभी किसी ने उसे देखा नहीं था, पर जैसे रात स्वयं सांस रोककर खड़ी हो गई थी। गौरी ने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा। रघुनाथ ने कमला की अंगूठी सीने से लगा ली और मंडप, जो विवाह का साक्षी बनने वाला था, अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। कच्ची सड़क से आती आहट पहले इतनी हल्की थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी आंखें रघुनाथ और श्यामलाल के बीच अटकी थीं।
जहां एक गरीब पिता की झुकी पीठ और एक अमीर व्यापारी की तनी गर्दन पूरे समाज का फर्क बनकर खड़ी थी। रोशनियों की झालर हवा में कांप रही थी, पर उनका उजाला भी उस अपमान को ढंक नहीं पा रहा था। रघुनाथ की हथेली में कमला की अंगूठी थी और उनके भीतर वर्षों का वचन राख की तरह उड़ने लगा था। श्यामलाल ने अपनी पगड़ी ठीक की और बारातियों की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, देख लिया, आप सबने बड़े संस्कारों की बातें करने वाले लोग वचन निभाना नहीं जानते। हमारी इज्जत को खेल समझ लिया है इन्होंने। बारातियों में कुछ लोग असहज थे, पर कई चेहरे तमाशा देखने की क्रूर चमक से भरे थे। किसी ने पान थूककर कहा, सेठ जी, ऐसी शादी अभी रोक दीजिए। आज दहेज नहीं दे पाए, कल बेटी भेजकर रोएंगे कि खर्च नहीं उठा सकते। रघुनाथ ने जैसे अपने घुटनों की ताकत खो दी। वह मंडप के पास जमीन पर बैठते बैठते बच गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, बेटी को दोष मत दीजिए। उसने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। कमी मेरी है, पाप मेरा है, दंड भी मुझे दीजिए। उनकी आवाज में इतनी टूटन थी कि गांव की कुछ औरतों ने आंचल से आंखें पोंछीं। पर समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आंसू बहाने वाले बहुत होते हैं, अन्याय रोकने वाले बहुत कम। गौरी ने कमरे की चौखट पकड़ी हुई थी। उसकी लाल साड़ी की किनारी जमीन पर फैल गई थी, जैसे कोई घायल पक्षी अपने पंख घसीट रहा हो। वह पिता को जमीन पर झुकते देख रही थी और उसके भीतर से एक चीख उठती थी, पर होंठों तक पहुंचकर मर जाती थी। औरतों ने उसे फिर रोकना चाहा, पर इस बार उसने उनका हाथ झटक दिया। वह बस 2 कदम चली, फिर रुक गई, क्योंकि सारे गांव की आंखें अचानक उसके माथे पर रखे सिंदूरहीन भाग्य को तौलने लगीं। श्यामलाल ने गौरी को देखकर तिरस्कार से कहा, बहू बनकर हमारे घर आने से पहले ही पिता ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। हम कैसे भरोसा करें कि लड़की भी अपने घर की तरह सीधी होगी। यह वाक्य सुनते ही रघुनाथ कांप उठे। उन्होंने तुरंत कहा, मेरी बेटी पर एक शब्द मत कहिए, वह गंगा की तरह पवित्र है। श्यामलाल हंसा, गंगा भी तब तक पवित्र है जब तक उसमें गंदगी न डाली जाए। गरीब घरों की मजबूरियां बहुत कुछ छिपा लेती हैं। गांव के बुजुर्ग राम खेलावन ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, लड़की पर बात मत कीजिए, विवाह का मंडप है, यहां बेटी सबकी होती है। श्यामलाल ने उनकी ओर घूर कर देखा, तुम लोग बेटी को सबकी कहते हो, पर खर्च कोई नहीं उठाता। बातें करने से घर नहीं चलता। राम खेलावन पीछे हट गए। उनके चेहरे पर अपमान था, पर गरीबी की पुरानी आदत ने उनके शब्द वापस निगल लिए। देवपुर फिर चुप हो गया, और वही चुप्पी श्यामलाल की ताकत बनती गई। विक्रम अब भी खड़ा था। उसका सेहरा आधा हट चुका था और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। गौरी की आंखें उससे मिलीं। उन आंखों में प्रश्न था, विनती नहीं। वह पूछ रही थी कि क्या वह मनुष्य है या केवल पिता की छाया। विक्रम के होंठ खुले, जैसे कुछ कहेगा, पर श्यामलाल की आवाज फिर गूंजी, विक्रम, दूर रहो। व्यापार और रिश्ते दोनों में नुकसान उठाने वाला मूर्ख कहलाता है। विक्रम ने कदम रोक लिए। गौरी का चेहरा उसी क्षण भीतर से बुझ गया। श्यामलाल के एक मोटे रिश्तेदार ने आगे बढ़कर दहेज में रखे बर्तनों और कपड़ों की गठरियां उलटनी शुरू कर दीं। यही है व्यवस्था, वह हंसा। पीतल की थालियां खनखनाती हुई मिट्टी पर गिरीं। साड़ियों के पैकेट धूल में लुढ़क गए और फल की टोकरी से केले, अमरूद, नारियल बिखर गए। गौरी ने देखा कि वह नारियल, जिसे पंडितजी ने मंगल का प्रतीक कहा था, किसी बाराती के जूते से कुचल गया। उसे लगा शुभता भी गरीब के घर में अपमानित हो जाती है। रघुनाथ उस गठरी के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने साड़ियां उठाईं, धूल झाड़ी और टूटे नारियल के पास हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। यह सब सामान उनके लिए वस्तुएं नहीं था, हर चीज में कोई त्याग छिपा था। उस पीतल की थाली के लिए उन्होंने 3 दिन मजदूरी की थी। उस साड़ी के लिए गौरी ने अपनी करधनी बेची थी। उस नारियल को मंदिर से आशीर्वाद लेकर लाया गया था, पर बारातियों की हंसी ने उन सब त्यागों को कूड़े जैसा बना दिया। पंडित जी ने अब साहस करके कहा, धर्म में कन्या को लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी का अपमान करके कोई घर संपन्न नहीं होता। श्यामलाल ने तिक्त स्वर में उत्तर दिया,
पंडित जी, मंत्र पढ़िए, उपदेश मत दीजिए। दक्षिणा चाहिए तो विवाह होने दीजिए, पर पहले शर्त पूरी होगी। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया, फिर फीका पड़ गया। उन्होंने पुस्तक अपनी गोद में रख ली। धर्म का प्रतिनिधि भी उस रात धन की ऊंची दीवार से टकराकर चुप बैठ गया। हरिनारायण मुखिया को लगा कि बात हाथ से निकल रही है। वह आगे आए और बोले, सेठ जी, बारात वापस गई तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। जो कमी है गांव मिलकर पूरी कर देगा। श्यामलाल ने व्यंग्य से पूछा, अभी इसी समय, या यह भी मास्टर जी की तरह वचन ही रहेगा? मुखिया ने भीड़ की तरफ देखा, पर कोई आगे नहीं आया। सबके मन में सहायता थी, जेब में भय था और आंखों में झिझक। श्यामलाल ने ठहाका लगाया, देखिए, सम्मान की बातें कितनी सस्ती हैं। रघुनाथ ने अपनी कांपती हथेली खोली। कमला की अंगूठी दीपक की रोशनी में मटमैली चमक रही थी। वह श्यामलाल के पास गए, फिर अचानक झुककर अंगूठी उसके पैरों के पास रख दी। यह मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, उन्होंने कहा। इसे बेचकर भी जितना मिले लिख लीजिए, बाकी मैं अपनी सांसों से चुका दूंगा, पर मेरी बेटी को आज दुल्हन से बोझ मत बनाइए। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू अंगूठी के पास मिट्टी पर गिरने लगे। गौरी ने यह दृश्य देखा तो वह सिसकती हुई आगे बढ़ी। बाबूजी, नहीं, उसके मुंह से निकला, पर आवाज इतनी धीमी थी कि केवल पास खड़ी राधा सुन सकी। राधा भी रो रही थी। उसने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा, पर गौरी ने हाथ छुड़ा लिया। वह अब दुल्हन नहीं, उस वचन की बेटी थी जो कमला की मृत्युशैया पर लिया गया था। उसके पैरों की पायल कांपी, पर कदम आगे न बढ़ सके। अपमान कभी कभी शरीर को पत्थर बना देता है। श्यामलाल ने अंगूठी को जूते की नोक से छुआ। इसे उठाओ, उसने अपने आदमी से कहा। देखो, सोना है भी या नहीं। यह सुनते ही देवपुर के कई लोगों ने एक साथ सांस खींची। रघुनाथ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनकी मृत पत्नी का नाम बीच बाजार में नंगा कर दिया हो। वह अंगूठी की ओर झपटे, पर बाराती का हाथ पहले पहुंच गया। उसने अंगूठी उंगलियों में घुमाकर हंसी उड़ाई। सेठ जी, इससे तो आधी चेन भी नहीं बनेगी। रघुनाथ की आंखें अचानक अजीब तरह से खाली हो गईं। उन्हें लगा जैसे कमला की तस्वीर दीवार से उतरकर इस आंगन में खड़ी है और पूछ रही है कि मेरी स्मृति भी बचा न सके। उन्होंने बाराती के हाथ से अंगूठी लेने की कोशिश की, पर वह आदमी पीछे हट गया। श्यामलाल बोला, अब भावुकता का नाटक बंद कीजिए, पूरी रकम दो, नहीं तो बारात लौटेगी। यह घोषणा बिजली की तरह गिरी। औरतों में रोना शुरू हो गया। बच्चों की हंसी पूरी तरह बंद हो गई। गौरी अब मंडप के बीच आ गई। उसकी आंखों का काजल बह चुका था और चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने श्यामलाल की ओर देखकर कहा, सेठ जी, मेरा विवाह रोक दीजिए। मुझे स्वीकार मत कीजिए, पर मेरे पिता को अपमानित मत कीजिए। उन्होंने जो दिया, अपने रक्त से दिया है। यह सुनकर एक क्षण को सब चुप हुए, पर श्यामलाल ने कठोरता से कहा, लड़की अभी से बोलना सीख गई। हमारे घर आती तो पहले दिन से नियम समझाना पड़ता। गौरी ने सिर झुका लिया, पर उसकी रीढ़ सीधी रही। विक्रम ने इस बार सचमुच आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने धीमे से कहा, पिताजी, इतना कहना ठीक नहीं। श्यामलाल उसकी तरफ मुड़ा। चुप रहो, तुम्हारे विवाह का सौदा मैं कर रहा हूं, तुम नहीं। यह शब्द सुनते ही पूरा आंगन जैसे ठंडा पड़ गया। विवाह, जिसे संस्कार कहा जा रहा था, श्यामलाल की जुबान पर सौदा बनकर निकल आया था। विक्रम ने शर्म से आंखें झुका लीं, पर जिस क्षण उसे बोलना चाहिए था, वह फिर हार गया। रघुनाथ ने पहली बार सिर उठाकर विक्रम को देखा। उनके चेहरे पर प्रश्न नहीं, थकान थी। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़का बुरा न भी हो तो भी उनकी बेटी का सहारा नहीं बन सकता। सहारा वही होता है जो तूफान में खड़ा रहे, धूप में छाया देने का वादा करने वाला नहीं। फिर भी रघुनाथ की मजबूरी ने उनके विचार को रोक लिया। उन्होंने फिर श्यामलाल से कहा, मैं आपके चरण पकड़ता हूं। और सचमुच वह झुकने लगे। गौरी चीख पड़ी। बाबूजी पर रघुनाथ के हाथ श्यामलाल के पैरों के पास पहुंच चुके थे। उसी क्षण कई स्त्रियां फूट फूट कर रो पड़ीं।
देवपुर ने अपने मास्टर जी को कभी इस तरह नहीं देखा था। वह आदमी जिसने गांव के बच्चों को अक्षर दिए, जिसने गरीबों की अर्जियां लिखीं, जिसने विधवाओं को पेंशन दिलाने के लिए कचहरी के चक्कर काटे, आज अपनी बेटी की लाज के लिए एक लालची व्यापारी के पैरों पर झुक रहा था। यह दृश्य गांव की आत्मा पर कोड़े जैसा पड़ा। श्यामलाल पीछे नहीं हटे। वह इस झुकाव में अपनी जीत देख रहे थे। उन्होंने कहा, पैर पकड़ने से हिसाब नहीं चुकता। तभी रघुनाथ को तेज खांसी उठी। उनके मुंह पर रखा अंगोछा लाल धब्बे से भीग गया। गौरी दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें संभाल लिया। अब किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी लाल साड़ी पर रक्त का छोटा दाग फैल गया और उस दाग ने विवाह के सारे श्रृंगार को मातम में बदल दिया। आंगन में सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर से आती बैलगाड़ी की घंटी भी सुनाई देने लगी। श्यामलाल क्षण भर के लिए हड़बड़ाए, पर तुरंत बोले, बीमारी छिपाकर रिश्ता किया गया क्या? यह सुनते ही गौरी ने पहली बार क्रोध से उनकी ओर देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। मेरे पिता बीमार नहीं, थके हैं, उसने कहा। उन्होंने अपना जीवन आपकी मांगों के बोझ तले रखा है। श्यामलाल कुछ कहना चाहते थे, पर तभी भीड़ के पीछे से एक शांत, स्पष्ट आवाज आई, बस कीजिए सेठ जी। सबने मुड़कर देखा। मंडप के बाहर धूल भरी सड़क पर एक युवक खड़ा था। उसने साधारण सफेद कुर्ता पहना था, कंधे पर पुराना भूरा झोला था और पैरों में धूल लगी चप्पलें थीं। चेहरा अपरिचित था, पर आंखों में अजीब दृढ़ता थी। वह न बाराती जैसा लग रहा था, न गांव का आदमी। फिर भी उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि श्यामलाल भी पल भर को चुप हो गए। युवक धीरे धीरे भीतर आया, जैसे किसी अदालत में सच प्रवेश कर रहा हो। युवक ने जमीन पर गिरी कमला की अंगूठी उठाई। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा, अंगोछे से धूल साफ की और रघुनाथ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये जूते की नोक से छूने की चीज नहीं है, उसने धीमे पर गहरे स्वर में कहा। यह किसी स्त्री का जीवन, किसी पति की स्मृति और किसी बेटी की मर्यादा है। फिर उसने अंगूठी रघुनाथ की हथेली में रख दी। रघुनाथ ने उसकी ओर देखा, पर पहचान नहीं पाए। आंखों में केवल विस्मय था। श्यामलाल ने तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? युवक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर न क्रोध का शोर था, न भय की छाया। उसने कहा, नाम से क्या होगा सेठ जी? अभी तो इतना समझ लीजिए कि जहां एक पिता की इज्जत को दहेज के तराजू पर तौला जाए, वहां हर इंसान को बोलने का अधिकार है। बारातियों में खलबली मच गई। देवपुर के लोग उसे देख रहे थे, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की खुली हो। गौरी ने पिता को थामे हुए उस युवक की ओर देखा। उसे नहीं पता था वह कौन है, पर उसकी बातों में वह करुणा थी जो अपनेपन से भी बड़ी लगती है। रघुनाथ की आंखों में आंसू फिर आ गए। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा, तुम मुझे जानते हो? युवक की पलकों पर नमी उतर आई। उसने झुककर रघुनाथ के पैरों की धूल माथे से लगाई और बोला, मास्टर जी, जिस आदमी ने भूखे बच्चे को रोटी और अक्षर दिए हो, उसे भूलना पाप है। मैं वही कर्ज चुकाने आया हूं। रघुनाथ ने उस युवक को ऐसे देखा जैसे वर्षों पुरानी कोई धुंधली चिट्ठी अचानक बारिश में भीगकर पढ़ने योग्य हो गई हो। कौन बेटा? उनके होंठ कांपे। युवक ने उनकी हथेली में रखी अंगूठी पर अपनी दृष्टि टिकाई और बोला, आपने मुझे नाम से नहीं, भूख से पहचाना था। वाराणसी के घाट के पास एक बच्चा मिला था, जिसकी मां मर चुकी थी और पिता का कोई पता नहीं था। आपने उसे रोटी दी, अपनी पुरानी कमीज दी और पहली बार अक्षर सिखाए थे। रघुनाथ की आंखों में स्मृति धीरे धीरे लौटने लगी। उन्हें गंगा किनारे का वह बरसाती दिन याद आया, जब वह कमला की दवा लेने वाराणसी गए थे। स्टेशन के बाहर एक दुबला बच्चा कूड़े से सूखी रोटी खोज रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर पेट की आग डर से बड़ी थी। रघुनाथ ने उसे पुकारा, पानी पिलाया और अपने थैले में रखी 2 रोटियां उसके हाथ में रख दी थीं। बच्चा तब रोया नहीं था। भूखे बच्चे पहले खाते हैं, फिर रोते हैं। युवक ने आगे कहा, आपने पूछा था, नाम क्या है?
मैंने कहा था, कोई नहीं बुलाता। तब आपने मुझे आरव कहा था, क्योंकि उस दिन मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। यह सुनते ही रघुनाथ के चेहरे पर बिजली सी कौन थी। आरव, उन्होंने फुसफुसाया। युवक ने सिर झुका दिया। हाँ मास्टर जी, वही आरव जिसे आपने 2 महीने अपने साथ रखा, फिर बाल आश्रम में भर्ती कराया और जाते समय कहा था कि अक्षर आदमी को भीख से मुक्त कर सकते हैं। देवपुर के लोग स्तब्ध खड़े थे। किसी को यह कथा मालूम नहीं थी। रघुनाथ ने कभी अपने छोटे दयाकर्मों का ढोल नहीं पीटा था। वह तो ऐसे आदमी थे जो किसी की मदद करके भूल जाते, जैसे पेड़ छाया देकर राहगीर का नाम नहीं पूछता। गौरी ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार गर्व का प्रकाश लौटा। उसे लगा, जिस आदमी को अभी तक बाराती भिखारी कह रहे थे, उसके भीतर इतनी समृद्धि थी कि उसने किसी अनाथ बच्चे को जीवन का दूसरा जन्म दिया था। श्यामलाल ने अधीर होकर कहा, पुरानी कहानियों से विवाह नहीं होता। अगर तुम इस घर के आदमी नहीं हो तो बाहर जाओ। आरव ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। मैं इस घर का आदमी नहीं हूं सेठ जी, पर इस घर का जणी हूं, और जण चुकाने के लिए रक्त का रिश्ता आवश्यक नहीं होता। उसने अपने झोले से एक फाइल निकाली। धूल भरे झोले से साफ कागज निकलते देख सब अचरज में पड़ गए। बारातियों की हंसी अब धीरे धीरे गले में अटकने लगी थी। आरव ने फाइल हरिनारायण मुखिया को दी और कहा, इन कागजों में बनवारी साहूकार के पूरे छुण का भुगतान है। रघुनाथ मिश्रा पर जो पुराना कर्ज था, वह आज शाम मेरे खाते से चुका दिया गया है। यह रसीद है। उनकी गिरवी रखी घड़ी, पायल और जमीन का बंधक भी छुड़ाया जाएगा। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मिर्जापुर की बैंक शाखा में कल जाकर देख सकता है। यह सुनकर रघुनाथ ने अविश्वास में सिर हिलाया, जैसे कोई अपना बोझ उतरता महसूस कर भी उसे सच न मान पा रहा हो। बनवारी साहूकार, जो भीड़ में तमाशा देखने आ खड़ा हुआ था, अचानक पीछे हटने लगा। आरव ने उसे पहचान लिया और ऊंचे स्वर में कहा, साहूकार जी, आप छिपिए मत। आपने पायल की कीमत आधी लगाई थी, पर ब्याज 2 गुना लिखा था। आपके हिसाब की प्रतियां भी मेरे पास हैं। गांव के लोग बनवारी की ओर मुड़े। वह हकलाने लगा। रघुनाथ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। गौरी ने पिता का हाथ दबाया, जैसे कह रही हो कि आज न्याय ने पहली बार उनके दरवाजे की राह पहचानी है। श्यामलाल का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तो तुम पैसे वाले हो? अच्छा, फिर रकम दे दो और विवाह होने दो। हमें भावनाओं से मतलब नहीं, व्यवस्था से है। आरव की आंखों में पहली बार कठोर चमक आई। यही तो अंतर है सेठ जी। आप विवाह को व्यवस्था कहते हैं, मैं उसे विश्वास कहता हूं। आप दहेज को सम्मान कहते हैं, मैं उसे व्यापार का कलंक कहता हूं। मैं रकम दे सकता हूं, पर आपकी लालच को धर्म का नाम नहीं दूंगा। बारातियों में एक हलचल दौड़ गई। कुछ लोग श्यामलाल की ओर देखने लगे, मानो पहली बार उन्हें अपनी स्थिति अपमानजनक लगी हो। आरव ने जेब से चेकबुक निकाली, फिर उसे बंद करके वापस रख लिया। यही चेक मैं लिख सकता हूं, उसने कहा, पर उससे मास्टर जी का सम्मान नहीं लौटेगा। सम्मान तब लौटेगा जब आप सबके सामने स्वीकार करेंगे कि आपने एक पिता के प्रेम को उसकी गरीबी से छोटा समझा। पैसे से कमी पूरी हो सकती है, पर शब्दों से लगे घाव का हिसाब कौन देगा? रघुनाथ ने घबरा कर कहा, नहीं बेटा, बात बढ़ाओ मत। मेरी बेटी की शादी है। आरव ने उनके पास बैठकर बहुत धीरे कहा, मास्टर जी, आपने मुझे कभी भीख नहीं दी थी। आपने मुझे आत्मसम्मान दिया था। आज अगर मैं चुप रहा तो आपकी दी हुई शिक्षा को धोखा दूंगा। गौरी बहन की शादी जरूर होगी, पर अपमान की नींव पर नहीं। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे उनके अपने शब्द किसी और के हृदय में वर्षों तक दीपक बनकर जलते रहे। गौरी ने पहली बार आरव को स्पष्ट देखा। उसमें कोई दिखावा नहीं था, न सोने की चेन, न ऊंची आवाज, न अहंकार। फिर भी उसके सामने श्यामलाल की सारी संपत्ति छोटी लग रही थी। यह धन का नहीं, मन का अंतर था। गौरी ने सोचा, मनुष्य का असली वंश उसके खून से नहीं, उसके कर्मों से बनता है। यह युवक अनजान होकर भी अपना लग रहा था।
और जिस घर में उसे बहू बनकर जाना था, वहां खड़े लोग अपने होकर भी पराये लग रहे थे। हरिनारायण मुखिया ने रसीदें देखकर कांपती आवाज में कहा, कागज सही लगते हैं। बनवारी, क्या यह ऋण सचमुच चुक गया? बनवारी ने पसीना पोंछते हुए सिर झुका लिया। हां, पर वह कुछ बोल न सका। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कहा, मास्टर जी का खेत वापस आएगा। किसी ने कहा, कमला की पायल भी लौटेगी। यह सुनकर रघुनाथ ने अंगूठी को सीने से लगा लिया। कई वर्षों बाद उन्हें लगा कि कमला की स्मृति बाजार से वापस घर लौट रही है। श्यामलाल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए स्वर और ऊंचा किया, दंड चुका देने से क्या हो गया? हमने जो शर्त रखी थी वह विवाह से जुड़ी थी। हमारा बेटा कोई साधारण लड़का नहीं है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और गौरी कोई बोझ नहीं है। वह उस पिता की बेटी है जिसने अनाथ बच्चे को मनुष्य बनाया। यदि आपका बेटा सचमुच असाधारण है तो उसे दहेज नहीं, चरित्र चाहिए, और यदि उसे दहेज चाहिए तो वह गौरी के योग्य नहीं है। यह वाक्य सुनकर विक्रम कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपी कायरता पर दीपक रख दिया हो। उसने धीरे से कहा, आरव जी, मैं दहेज नहीं चाहता। आरव ने उसकी ओर देखा। चाहना और रोकना अलग बातें हैं। जिस अन्याय को तुम चुपचाप होने देते हो, उसकी आधी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। विक्रम के पास उत्तर नहीं था। गौरी ने उसकी ओर देखा, पर अब उसकी आंखों में प्रतीक्षा नहीं थी। प्रतीक्षा की जगह एक शांत निर्णय आकार लेने लगा था। आरव ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, आप सबने मास्टर जी से अक्षर सीखे हैं। किसने अपनी चिट्ठी उनसे नहीं लिखवाई? किसकी फसल का हिसाब उन्होंने नहीं जोड़ा? किस विधवा को उन्होंने सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंचाया? आज वही आदमी अपनी बेटी की लाज के लिए जूते के पास झुक रहा था, और हम सब देख रहे थे। बताइए, गरीब वह है जिसके पास पैसा कम है, या वह जिसके भीतर करुणा खत्म हो गई? यह प्रश्न हवा में नहीं, हर हृदय में जाकर ठहर गया। गांव की बूढ़ी रामदुलारी रो पड़ी। उन्होंने अपनी नाक की छोटी लौंग उतारी और गौरी की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटी, इसे दहेज मत समझना। यह हमारी शर्म का प्रायश्चित है। उनके पीछे कुम्हार भोलाराम ने कहा, मेरे घर में बस 2 घड़े हैं, पर आज से मास्टर जी के घर पानी कभी कम नहीं होगा। दूध वाले शंभू ने कहा, गौरी बिटिया की विदाई हो या पढ़ाई, मैं रोज दूध भेजूंगा। यह सहायता धन नहीं थी, यह देर से जागी मनुष्यता का कांपता हुआ हाथ था। रघुनाथ रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी का सिर झुका मत दीजिए। आरव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आपका सिर नहीं झुकेगा मास्टर जी, आज नहीं। फिर उसने श्यामलाल की ओर देखते हुए कहा, आप विवाह रोकना चाहते थे क्योंकि आपको कमी दिखी। अब पूरा गांव गवाही देगा कि कमी इस घर में नहीं, आपकी दृष्टि में है। आप चाहें तो इस मंडप में क्षमा मांगकर रिश्ते को बचा सकते हैं, पर दहेज की शर्त अब यहां नहीं चलेगी। श्यामलाल ने क्रोध में कहा, हम बारात लेकर लौट जाएंगे, फिर देखना इस लड़की से कौन विवाह करता है। यह वाक्य सुनते ही गौरी सीधी खड़ी हो गई। अब उसके आंसू सूख चुके थे। उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, जिस विवाह के लिए मेरे पिता को अपमानित होना पड़े, उससे अकेलापन अच्छा है। मैं आपकी बहू बनकर नहीं जाऊंगी। आंगन में गहरा सन्नाटा फैल गया। रघुनाथ ने गौरी की ओर देखा, भय और गर्व दोनों से कांपते हुए। उनकी बेटी पहली बार अपने भाग्य की स्वामिनी बनकर खड़ी थी। विक्रम ने व्याकुल होकर कहा, गौरी, मेरी बात सुनो। गौरी ने बिना कटुता के उत्तर दिया, आपकी बात मैं पहले सुनना चाहती थी। जब मेरे पिता पर शब्दों के पत्थर फेंके जा रहे थे, उस समय आपका मौन बहुत लंबा था। विक्रम जी, अब शब्द छोटे पड़ गए हैं। विक्रम का चेहरा झुक गया। उसे समझ आया कि प्रेम केवल मन में रखने की वस्तु नहीं, संकट में निभाने का साहस है। उसने यह साहस खो दिया था, और उसके साथ गौरी का विश्वास भी। आरव ने रघुनाथ को धीरे से सहारा देकर उठाया। मास्टर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाइए। उसने अपने झोले से दवा की शीशी और छोटी पट्टी निकाली। यह देखकर गौरी ने पूछा, आप डॉक्टर हैं?
आरव ने हल्की मुस्कान से कहा, हाँ, वाराणसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूं, पर मेरी पहली पाठशाला मास्टर जी की झोंपड़ी थी। रघुनाथ ने आश्चर्य से उसे देखा। जिस बच्चे को उन्होंने कभी अक्षर दिए थे, वह आज जीवन बचाने वाला चिकित्सक बनकर उनकी बेटी की लाज बचाने आया था। आरव ने रघुनाथ की नाड़ी देखी, उन्हें पानी पिलाया और भीड़ से थोड़ा स्थान खाली करने को कहा। उसका व्यवहार इतना संयत था कि लोग स्वाभाविक रूप से उसकी बात मानने लगे। श्यामलाल, जो अभी तक सब पर नियंत्रण चाहता था, पहली बार स्वयं को भीड़ से अलग थलग महसूस करने लगा। उसके पास धन था, पर लोगों की आंखों में सम्मान नहीं बचा था। बारातियों में से कई धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे वे उस अपमान से अपना नाम अलग करना चाहते हों, जिसमें अभी तक वे मौन साझेदार थे। आरव ने फिर कहा, मैं यहां किसी की दया खरीदने नहीं आया। मैंने मास्टर जी का ऋण इसलिए चुकाया क्योंकि मेरे जीवन का हर अक्षर उनका दिया हुआ है। पर इस घर की सबसे बड़ी संपत्ति गौरी का आत्मसम्मान है। उसे कोई चेक, कोई मोटरसाइकिल, कोई सेठ का अहंकार नहीं खरीद सकता। गौरी ने पहली बार शांत सांस ली। रघुनाथ ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा, कमला कहीं पास खड़ी है और कह रही है कि वचन टूटता नहीं, बस कभी कभी उसे निभाने दूसरा हाथ आ जाता है। हरिनारायण मुखिया अब आगे आए। उनकी आंखें नम थीं। मास्टर जी, उन्होंने कहा, आज गांव ने आपकी परीक्षा नहीं, अपनी कमजोरी देखी है। हम देर से बोले, पर अब चुप नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने श्यामलाल से कहा, सेठ जी, यह विवाह दहेज की शर्त पर नहीं होगा। यदि आपको रिश्ता चाहिए तो सम्मान से मांगिए, नहीं तो रास्ता खुला है। यह वही मुखिया थे जो कल तक सुविधा की चादर ओढ़े थे। देर से ही सही, गांव की रीढ़ में थोड़ी गर्मी लौट आई थी। श्यामलाल ने चारों ओर देखा। जिन चेहरों को वह भय से झुका हुआ देखना चाहता था, वहां अब आंसू और विरोध दोनों थे। उसने पगड़ी कसकर बांधी और गुर्राया, चलो, बारात वापस चलेगी। पर उसके शब्दों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। विक्रम वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों ने पिता का साथ देने से इनकार कर दिया हो। गौरी ने उसकी ओर दया से देखा, प्रेम से नहीं। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अपनी सच्चाई दिखाकर स्वयं समाप्त हो जाते हैं। बारातियों ने सामान समेटना शुरू किया। बांध वाले चुपचाप अपने बाजे उठाने लगे। घोड़ी बेचैन होकर मिट्टी कुरेद रही थी। रोशनियों की चमक फीकी पड़ गई, पर रघुनाथ के आंगन में अंधेरा नहीं था। वहां एक अनजान युवक के कर्म ने वह दीपक जला दिया था, जो किसी बिजली की झालर से अधिक उजला था। गौरी पिता के पास बैठ गई और आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। वह नायक की तरह नहीं, नेई पुत्र की तरह खड़ा था, जिसने अपने अतीत को प्रणाम किया था। रघुनाथ ने कांपते हाथ से आरव को पुकारा, बेटा, मैंने तो बस इंसानियत में 2 रोटियां दी थीं। तूने इतना बड़ा काम क्यों किया? आरव की आंखें भर आईं। मास्टर जी, भूखे बच्चे को रोटी पेट भरती है, पर सम्मान जीवन भर का रास्ता देता है। आपने मुझे कहा था कि जिसे समाज अनाथ कहे, वह भी भगवान की संतान है। आज मैं वही वाक्य आपको लौटाने आया हूं। जिसे समाज गरीब कहे, वह भी सम्मान का अधिकारी है। रघुनाथ ने उसे गले लगा लिया और पूरा गांव रो पड़ा। बारात के लौटने की घोषणा के बाद भी कोई तुरंत नहीं चला, जैसे सभी के पैरों में उस अपमान की मिट्टी चिपक गई थी, जिसे वे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। श्यामलाल गुस्से में बार बार अपने लोगों को संकेत कर रहा था, पर उसकी आवाज पहले जैसी भारी नहीं रही। ढोल वाले चुप थे, घोड़ी का सिंगार टेढ़ा हो गया था और रोशनी की झालरें धीमे धीमे झपक रही थीं। मंडप के बीच रघुनाथ बैठे थे, गौरी उनके पास, और आरव उनके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। देवपुर के लोगों के चेहरों पर एक ही प्रश्न था, वे इतने देर तक चुप क्यों रहे? बूढ़ी रामदुलारी अपने आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली, मास्टर जी, हमने आपका नमक नहीं खाया, पर आपका अक्षर खाया है। आज हमारी जुबान पत्थर क्यों हो गई थी? यह सुनते ही कई सिर झुक गए। जिन लोगों ने वर्षों पहले रघुनाथ से अपने बच्चों के नाम लिखवाए थे, जिन्हें उन्होंने सरकारी कागज समझाए थे,
वे सब अपने भीतर किसी भारी शर्म को उठता हुआ महसूस करने लगे। आरव ने सबकी ओर देखा और उसकी आवाज न तेज थी, न क्रोधित, फिर भी हर शब्द दूर तक गया। गलती केवल श्यामलाल सेठ की नहीं है, उसने कहा। गलती उस हर आंख की है जिसने अन्याय को तमाशा समझा, और उस हर चुप्पी की है जिसने लालच को साहस दिया। और दहेज मांगने वाला हाथ तभी बड़ा होता है जब समाज अपनी रीढ़ छोटी कर लेता है। आज प्रश्न यह नहीं कि बारात लौटेगी या नहीं, प्रश्न यह है कि देवपुर अपनी आत्मा बचाएगा या नहीं। हरिनारायण मुखिया आगे बढ़े। उनके माथे पर पसीना था, पर इस बार वह भय का नहीं, पश्चाताप का पसीना था। उन्होंने रघुनाथ के सामने हाथ जोड़ दिए। मास्टर जी, मैं मुखिया कहलाता हूं, पर आज मैं सबसे छोटा निकला। मुझे पहले बोलना चाहिए था। मेरी चुप्पी ने आपके अपमान को लंबा किया। रघुनाथ ने थकी आंखों से उन्हें देखा। वह क्रोध कर सकते थे, पर उनकी आदत क्षमा की थी। उन्होंने बस कहा, मुखिया जी, देर से जागा मन भी अगर सच में जागे तो भगवान उसे सुन लेते हैं। श्यामलाल ने यह दृश्य देखा तो और भड़क उठा। यह सब नाटक है। वह चिल्लाया, गरीबों की सभा लग गई है, हमें अपने बेटे का अपमान नहीं करवाना। आरव ने शांत स्वर में कहा, आपके बेटे का अपमान किसने किया? सेठ जी, वह तो स्वयं अपने मौन के नीचे दबा खड़ा है। अपमान तो आपने उस पिता का किया जिसने अपनी पत्नी की आखिरी अंगूठी आपके पैरों में रख दी। अगर धन से ही मनुष्य बड़ा होता तो रावण सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता, पर इतिहास उसे अहंकार से याद करता है। विक्रम कांपते हुए आगे आया। उसकी सहरे की माला अब हाथ में थी और चेहरा थकान से बुझा हुआ। उसने गौरी की ओर देखा, फिर रघुनाथ के सामने झुककर बोला, मास्टर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दहेज नहीं चाहता था, पर पिता के सामने बोल नहीं पाया। रघुनाथ ने उत्तर देने से पहले गौरी की ओर देखा। यह निर्णय अब उनकी बेटी की आत्मा से जुड़ा था। गौरी शांत बैठी रही, पर उसकी आंखों में दर्द की जगह एक कठोर स्पष्टता उतर आई थी। गौरी ने धीरे से कहा, विक्रम जी, जो आदमी अन्याय नहीं चाहता पर उसे रोकता भी नहीं, वह पीड़ित के लिए कितना अलग है। मेरे पिता ने मुझे बचपन से सिखाया कि संबंध विश्वास पर टिकते हैं। आज जब मेरे पिता को सबके सामने नीचा दिखाया गया, तब आपकी आंखों में दया थी, पर आपके पैरों में साहस नहीं था। मैं आपकी दया पर जीवन नहीं बिता सकती। विवाह में पति केवल घर नहीं देता, वह अपमान से बचाने वाली दीवार भी बनता है। विक्रम के होंठ कांपे। उसने जैसे आखिरी बार उम्मीद पकड़नी चाहिए। मुझे एक अवसर दे दो, वह बोला। मैं पिता से अलग होकर तुम्हारे साथ रहूंगा। गौरी की आंखें भर आईं, क्योंकि वह जानती थी कि यह वाक्य देर से आया है। अलग घर बनाना आसान है, उसने उत्तर दिया, पर अलग चरित्र बनाना कठिन। आज आपका निर्णय आपके पिता की आवाज से नहीं, मेरे आंसुओं से होना चाहिए था। जो अवसर मंडप में खो गया, वह जीवन भर लौटकर भी वैसा नहीं रहता। श्यामलाल क्रोध से विक्रम का हाथ पकड़ने आया, पर विक्रम ने पहली बार हाथ छुड़ा लिया। यह विद्रोह छोटा था, पर बहुत देर से जन्मा। श्यामलाल चिल्लाया, तू मेरे विरुद्ध जाएगा? विक्रम ने धीमे से कहा, मैं अपने विरुद्ध बहुत देर तक गया हूं पिताजी। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। फिर भी गौरी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ सत्य मनुष्य को बदलते हैं, पर जिनके लिए परिवर्तन होना चाहिए था, उनके घाव तब तक बहुत गहरे हो चुके होते हैं। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, निर्णय सोचकर करना। समाज बहुत कठोर है। लोग कहेंगे कि दुल्हन की बारात लौट गई। गौरी पिता के पास घुटनों के बल बैठी और उनके हाथ अपने माथे से लगाकर बोली, बाबूजी, लोग जो कहेंगे कहने दीजिए, पर अगर मैं उस घर चली गई जहां आपकी बेइज्जती मेरे विवाह की कीमत बनी, तो मैं हर सुबह अपने ही चेहरे से नजर नहीं मिला पाऊंगी। आपकी गरीबी मेरा कलंक नहीं है, आपका अपमान स्वीकार करना मेरा कलंक होगा। इन शब्दों ने पूरे आंगन को हिला दिया। देवपुर की औरतें, जो अब तक बेटियों को सहन करने की शिक्षा देती आई थीं, पहली बार एक बेटी को अपनी मर्यादा चुनते देख रही थीं। रामदुलारी ने धीरे से कहा, आज कमला की बेटी सचमुच कमला की बेटी निकली। यह सुनकर
रघुनाथ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी मृत पत्नी का चेहरा याद आया। कमला ने सच कहा था, गरीबी मनुष्य को छोटा नहीं करती, यदि वह अपनी आत्मा की आग बचाए रखे। आरव ने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी, उसने कहा, क्या अग्नि केवल फेरे देखने के लिए जलाई जाती है या सत्य की साक्षी भी बनती है? पंडित जी ने कांपते हाथों से अग्निकुंड के पास दीपक रखा और बोले, अग्नि झूठे संबंधों से अधिक सत्य निर्णय की साक्षी होती है। उनकी आवाज भर्रा गई। फिर उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, यदि तू इस विवाह को अस्वीकार करती है तो धर्म तुझे दोषी नहीं मानता। धर्म वह नहीं जो अन्याय सहने को बाध्य करे। गौरी ने धीरे धीरे अपने गले की वरमाला उतारी। वह माला अभी तक विक्रम के गले में पड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर अब उसके फूल मुरझाने लगे थे। उसने उसे अग्निकुंड के सामने रख दिया। किसी ने कोई शोर नहीं किया। यह किसी विद्रोह का उग्र क्षण नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का शांत संस्कार था। उसके बाद उसने सिर पर रखी भारी चुनरी थोड़ा पीछे की, मानो सांस लेना चाहती हो। रघुनाथ ने उसे देखा और पहली बार उन्हें लगा कि बेटी विदा नहीं हुई, पर खोई भी नहीं। श्यामलाल ने व्यंग्य से कहा, अच्छा, अब लड़की स्वयं रिश्ता तोड़ेगी। कल इसी गांव में लोग उंगली उठाएंगे। हरिनारायण ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, कल कोई उंगली उठाएगा तो पहले मेरे सामने उठाएगा। आज से देवपुर में दहेज की मांग लेकर कोई आएगा तो बारात को भोजन नहीं, उत्तर मिलेगा। यह सुनकर कई युवकों ने सहमति में आवाज उठाई। रघुनाथ ने आश्चर्य से देखा, जो गांव अभी तक भय में था वही धीरे धीरे अपनी खोई हुई गरिमा लौटाता जा रहा था। बनवारी साहूकार चुपचाप खिसकना चाहता था, पर आरव ने उसे फिर रोका। साहूकार जी, मास्टर जी की पायल और घड़ी कल सूर्योदय से पहले उनके घर पहुंचेगी, और जिन गरीबों से आपने बेईमान ब्याज लिया है उनके हिसाब भी खुलेंगे। बनवारी का चेहरा उतर गया। गांव वाले पहली बार उसके सामने बोलने लगे। किसी ने कहा, मेरे खेत का कागज भी देखना होगा। किसी ने कहा, मेरे पिता की अंगूठी भी इसी ने ली थी। कर्म का पहिया धीरे चलता है, पर जब मुड़ता है तो धूल बहुत उठती है। श्यामलाल ने देखा कि बात अब दहेज से आगे निकल चुकी है। उसका व्यापार, उसकी प्रतिष्ठा, उसका भय, सब पर प्रश्न उठने लगे थे। उसने विक्रम को खींचना चाहा, पर विक्रम ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, पर आज की बात भूल कर नहीं। श्यामलाल ने उसे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, पर भीड़ की आंखों में पहली बार प्रतिरोध देखकर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। धन का घमंड तब तक चलता है जब तक सामने वाले अपने भीतर की संख्या नहीं पहचानते। बारात लौटने लगी। इस बार ढोल नहीं बजा, न कोई नाचा। बांड वालों ने अपने बाजे कपड़े में लपेट लिए, जैसे शोक यात्रा से लौट रहे हों। घोड़ी पर कोई गर्व से नहीं बैठा। विक्रम पैदल चला, सिर झुकाए। गौरी ने उसे जाते हुए देखा, पर उसके मन में न विजय थी न प्रतिशोध, केवल एक गहरी थकान थी, और उस थकान के भीतर एक छोटी सी मुक्ति। कुछ बंधन टूटते समय आवाज नहीं करते, पर आत्मा में बहुत जगह खाली कर जाते हैं। जब बारात धूल में दूर हो गई, तब आंगन में बचे लोग धीरे धीरे रघुनाथ के पास आए। किसी ने उनके पैरों को छुआ, किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने बस रोकर क्षमा मांगी। रघुनाथ बार बार कहते, मैं कौन होता हूं क्षमा देने वाला, पर लोग जानते थे कि आज उन्होंने एक पिता को नहीं, अपने गांव की आत्मा को देर तक अकेला छोड़ा था। गौरी ने पिता के सिर पर हाथ रखा। वह अब दुल्हन की तरह नहीं, घर की दीप शिखा की तरह बैठी थी। आरव ने रघुनाथ को दवा दी और कहा कि उन्हें विश्राम चाहिए। गौरी ने तुरंत भीतर से पुरानी खाट मंगवाई। जब रघुनाथ लेटे तो उनकी आंखें कमला की तस्वीर को खोजने लगीं। किसी ने तस्वीर लाकर मंडप के पास रख दी। दीपक उसके सामने जल रहा था। रघुनाथ ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कमला, आज डोली नहीं उठी, पर सिर झुका भी नहीं। गौरी ने यह सुना तो उसका कलेजा भर आया। उसने पिता के चरण छुए और पहली बार खुलकर रो पड़ी। रामदुलारी ने गौरी को गले लगाया। रो ले बेटी। वह बोली, ये हार के आंसू नहीं, जन्म के आंसू है। आज तू फिर से जन्मी है। गांव की स्त्रियां उसके पास बैठ गईं।
किसी ने उसके बालों से फूल निकाले, किसी ने काजल पोंछा, किसी ने उसे पानी दिया। वे सब समझ रही थीं कि एक लड़की ने केवल रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने उन सबके भीतर दबे प्रश्न को आवाज दी है। उस रात कई माँओं ने मन ही मन तय किया कि बेटियों को केवल सहना नहीं, पहचानना भी सिखाएंगी। हरिनारायण ने मंडप के सामने खड़े होकर घोषणा की, आज से देवपुर में कोई पिता दहेज के डर से अपनी बेटी को बोझ नहीं कहेगा। पंचायत लिखित संकल्प करेगी कि दहेज मांगने वाले घर से रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा। यह घोषणा पूर्ण समाधान नहीं थी, पर शुरुआत थी। लोग सहमत हुए, कुछ ने डर से, कुछ ने शर्म से, और कुछ ने सचमुच बदले हुए मन से। समाज की जड़ें बहुत पुरानी होती हैं, पर कभी कभी एक आंसू उनमें दरार बना देता है। आरव चुपचाप यह सब देख रहा था। रघुनाथ ने उसे पास बुलाया। बेटा, आज तूने मुझे बचाया, उन्होंने कहा। आरव ने सिर झुका दिया। नहीं मास्टर जी, आपने बहुत पहले मुझे बचाया था। आज तो बस वही रोटी लौट कर आई है। गौरी ने दोनों को देखा। उसे समझ आया कि कर्म का बीज किसी खेत में नहीं, किसी हृदय में बोया जाता है। वर्षों बाद वह छाया बनकर लौटता है, और तब आदमी समझता है कि भलाई कभी अकेली नहीं मरती। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मंडप में अग्नि नहीं जली थी, पर दीपक अब भी जल रहा था। आकाश में बादल हट गए थे और चांद साफ दिखने लगा था। देवपुर के लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटे, पर कोई पहले जैसा नहीं लौटा। श्यामलाल की बारात भले चली गई थी, पर उसके पीछे जो मौन टूटा था वह गांव में रह गया। रघुनाथ ने बेटी का हाथ पकड़कर आंखें बंद कीं। गौरी ने मन ही मन मां से कहा कि आज विदाई टल गई, पर अपमान की कैद टूट गई। सुबह जब देवपुर जागा तो पिछली रात की रोशनी अब बुझी हुई रस्सियों की तरह मंडप से लटक रही थी। आंगन में बिखरे फूल सूख चुके थे, पर उनकी गंध में अभी भी रोए हुए लोगों की नमी थी। बारात लौट चुकी थी, पर उसके पहियों के निशान कच्ची सड़क पर वैसे ही बने थे, जैसे किसी ने गांव की छाती पर खरोंच डाल दी हो। रघुनाथ खाट पर लेटे थे। कमला की तस्वीर पास रखी थी, और गौरी चुपचाप आंगन बुहार रही थी। गौरी ने लाल साड़ी उतार दी थी, पर उसके हाथों की मेहंदी अभी गहरी थी। लोग कहते थे कि गहरी मेहंदी सुहाग का संकेत होती है, पर उसे अब वह रंग पिता के त्याग का रक्त लगता था। वह हर सूखे फूल को समेटती, हर गिरी पत्ती उठाती, और सोचती कि क्या जीवन भी ऐसे ही फिर से बुहारा जा सकता है। भीतर रघुनाथ की खांसी उठती तो वह तुरंत दौड़ती। उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। आंसू कभी कभी भीतर जाकर संकल्प बन जाते हैं। आरव सुबह तक वहीं रुका रहा। उसने रघुनाथ की नाड़ी देखी, दवा दी, और गांव के 2 युवकों को बुलाकर कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा। रघुनाथ ने विरोध किया। मेरे लिए इतना खर्च मत करो बेटा, घर में अभी बहुत कुछ संभालना है। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मास्टर जी, आपने मुझे जीवन की कीमत सिखाई थी, अब अपने जीवन को सस्ता मत कीजिए। गौरी ने पहली बार हल्की राहत महसूस की, जैसे कोई उसके अकेले कंधे से आधा आकाश उतार रहा हो। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि रघुनाथ की बीमारी थकान, कुपोषण और वर्षों की अनदेखी से बढ़ गई थी। डॉक्टर ने आराम और नियमित दवा की सलाह दी। आरव ने सब व्यवस्था कर दी, पर उसने ऐसा कभी नहीं जताया कि वह उपकार कर रहा है। रघुनाथ हर बार शर्माते। मैं तुम्हारा नहीं होता जा रहा हूं, आरव शांत स्वर में कहता। ऋण का हिसाब व्यापारियों के पास होता है, संबंधों के पास नहीं। मैं जो कर रहा हूं वह आपके दिए हुए अक्षरों की छोटी सी दक्षिणा है। देवपुर लौटने के बाद गांव का व्यवहार बदल गया था, पर समाज की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। कुछ घरों में लोग गौरी की प्रशंसा करते, कुछ फुसफुसाते कि बारात लौट जाना लड़की के भाग्य पर छाया डाल देता है। गौरी इन बातों को सुनती और चुप रहती। पहले उसकी चुप्पी डर की थी, अब गरिमा की थी। वह जानती थी कि हर परिवर्तन के पहले बदनामी की धूल उठती है, पर यदि मन भीतर साफ हो तो धूल बैठने के बाद रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट दिखता है। एक दिन गौरी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं घर में बैठकर लोगों की बातों का इंतजार नहीं करूंगी। मां कहती थी,
कि लड़की के हाथ केवल मेहंदी के लिए नहीं, दीपक जलाने के लिए भी होते हैं। मैं गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूं। रघुनाथ ने उसे बहुत देर तक देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, पर गर्व उससे बड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी मां अगर होती तो आज तेरे माथे पर चावल रखकर आशीर्वाद देती। यह घर फिर से पाठशाला बनेगा। पुराने मंडप की बांस की बल्लियां हटाकर आंगन साफ किया गया। उसी स्थान पर जहां विवाह की अग्नि न जल सकी थी, गौरी ने चटाइयां बिछाईं, एक टूटी चौकी रखी और दीवार पर काली मिट्टी से अक्षर लिखे। आरव शहर से स्लेट, किताबें, पेंसिल और कुछ चित्र लाया। उसने दरवाजे पर छोटा सा बोर्ड लगवाया, कमला विद्या केंद्र। रघुनाथ ने बोर्ड पढ़ा तो उनकी आवाज भर्रा गई। कमला का नाम अब केवल तस्वीर में नहीं, गांव की बेटियों के भविष्य में जलने लगा था। पहले दिन 5 लड़कियां आईं। कोई दूध वाले की बेटी थी, कोई कुम्हार की, कोई खेत मजदूर की। वे संकोच से बैठीं, जैसे पढ़ना भी किसी बड़े घर का आभूषण हो। गौरी ने उन्हें आ ए नहीं, पहले अपना नाम लिखना सिखाया। उसने कहा, जिस दिन लड़की अपना नाम स्वयं लिख लेती है, उस दिन दुनिया की आधी दीवार गिर जाती है। रघुनाथ दरवाजे पर बैठे सुनते रहे। उनके भीतर वह पुराना मास्टर फिर जाग उठा, जिसे गरीबी ने दबाया था पर मार नहीं सकी। धीरे धीरे केंद्र में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ माहें छिपकर अपनी बेटियों को भेजतीं, क्योंकि घर के पुरुष कहते कि पढ़ाई से लड़की ज्यादा बोलने लगती है। गौरी मुस्कुराकर कहती, हाँ, बोलना भी सीखना चाहिए, ताकि अपमान को भाग्य समझकर ना सहें। देवपुर की हवाओं में एक नया स्वर घुलने लगा। जहां पहले विवाह, दहेज और बदनामी की चर्चा होती थी, वहां अब किताब, परीक्षा और सपनों की बातें होने लगीं। परिवर्तन छोटा था, पर गहरा था। आरव सप्ताह में 2 दिन आता। वह बच्चों की जांच करता, बूढ़ों को दवा देता और गौरी के केंद्र के लिए कागजी सहायता जुटाता। कभी वह देर शाम तक रुक जाता, जब बच्चे चले जाते और आंगन में तुलसी के पास दीपक जलता। गौरी उससे कम बोलती, पर जितना बोलती, उसमें विश्वास होता। दोनों के बीच कोई जल्दबाज प्रेम नहीं था। उनके बीच वह मौन था, जिसमें 2 घायल आत्माएं एक दूसरे की पीड़ा को बिना छुए समझती हैं। रघुनाथ यह सब देखते और कमला की तस्वीर से चुपचाप मुस्कुराते। एक शाम बारिश के बाद मिट्टी से गंध उठ रही थी। गौरी छत से पानी टपकती जगह पर घड़ा रख रही थी। आरव ने कहा, मैं कल मिस्त्री भेज दूंगा। गौरी ने धीमे से उत्तर दिया, हर चीज ठीक करवाने की आदत मत डालिए। डॉक्टर साहब, कभी कभी टूटे घरों में रहने वाले लोग भी अपने हाथों से मरम्मत करना सीखना चाहते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, उसने कहा, तो मैं ईंट उठाऊंगा, आप गारा लगाइए। उस हंसी में बराबरी की गर्माहट थी। उधर मिर्जापुर में श्यामलाल की प्रतिष्ठा दरकने लगी। बारात लौटने की कथा फैल गई, पर वैसी नहीं जैसी वह चाहता था। लोगों ने कहा कि उसने दहेज के लिए गरीब पिता को रुलाया, पत्नी की अंगूठी को जूते से छुआ और अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। कुछ पुराने साझेदारों ने दूरी बना ली। धन अभी उसके पास था, पर सम्मान की दरारों से मन का भय भीतर घुस चुका था। कर्म का हिसाब अदालतों में नहीं, लोगों की स्मृति में भी लिखा जाता है। विक्रम कई बार देवपुर की सीमा तक आया, पर भीतर ना जा सका। वह दूर से कमला विद्या केंद्र की आवाजें सुनता, लड़कियां मिलकर वर्णमाला बोलती, गौरी समझाती, बच्चे हंसते। उसके भीतर पछतावा चुभता। एक दिन उसने आरव को रास्ते में रोककर कहा, क्या मैं मास्टर जी से क्षमा मांग सकता हूं? आरव ने उत्तर दिया, क्षमा मांगने का अधिकार सबको है, पर क्षमा पाने का अधिकार कर्म से कमाना पड़ता है। पहले अपने घर में दहेज के विरुद्ध खड़े होइए। विक्रम ने सिर झुका लिया। कुछ महीनों बाद देवपुर पंचायत ने सचमुच दहेज विरोधी संकल्प लिखा। रघुनाथ ने कांपते हाथों से उसे पढ़कर सुनाया। कई गांवों से लोग आए। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने प्रेरणा ली। गौरी ने सभा में कहा, बेटी दान की वस्तु नहीं, विश्वास की संतान है। जो पिता गरीब है, उसका प्रेम अमीर पिता से कम नहीं होता।
उसकी आवाज पहले धीमी थी, पर अंत तक पूरे चौपाल में गूंजने लगी। रघुनाथ ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा, कमला की बेटी अब केवल उनकी नहीं, युग की बेटी है। वर्ष पूरा होने से पहले कमला विद्या केंद्र पक्की दीवारों वाला छोटा विद्यालय बन गया। आरव की संस्था ने सहायता दी, गांव वालों ने श्रमदान किया और रघुनाथ ने बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। वे अब कमजोर थे, पर जब पट्टी पर अक्षर लिखते तो हाथ में पुरानी चमक लौट आती। गौरी केंद्र चलाती, हिसाब रखती और लड़कियों के घर जाकर माता पिता से बात करती। जो आंगन कभी अपमान का साक्षी था, वही अब आत्मसम्मान की पाठशाला बन गया था। इन्हीं दिनों रघुनाथ ने आरव को एक शाम तुलसी के पास बैठाया। सूरज ढल रहा था और गौरी भीतर बच्चों की कॉपियां बांध रही थी। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं पिता हूं, इसलिए मन की बात कहने से डरता हूं। तूने हमारे घर को सहारा दिया, पर कभी अधिकार नहीं जताया। गौरी तेरे सामने शांत रहती है, क्योंकि उसे तुझमें दया नहीं, सम्मान दिखता है। अगर तेरे मन में कोई स्थान हो, तो मैं अपनी बेटी का भविष्य तुझसे पूछना चाहता हूं, देना नहीं। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रघुनाथ के चरण छुए और बोला, मास्टर जी, मैं गौरी जी का सम्मान करता हूं। प्रेम शब्द बोलना आसान है, पर उनके घावों के सामने सावधान रहना जरूरी है। यदि उनका मन स्वतंत्र रूप से मुझे स्वीकार करे, तभी मैं यह संबंध चाहूंगा। दहेज, उपकार, ऋण, इनमें से कोई भी इस विवाह की नींव नहीं होगा। मैं आपकी बेटी को पत्नी से पहले साथी मानूंगा। रघुनाथ की आंखें भीग गईं। उन्हें लगा, यही वह उत्तर था जिसे सुनने के लिए पिता जन्म भर प्रतीक्षा करता है। जब गौरी से पूछा गया, तो वह देर तक चुप रही। उसने कमला की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, फिर पिता के पास आकर बैठ गई। बाबूजी, उसने कहा, मैंने विवाह से डरना सीख लिया था, पर आरव जी ने मुझे बताया कि संबंध भी मरहम हो सकते हैं। उनके साथ मुझे किसी घर में बिककर नहीं जाना पड़ेगा। अपने काम, अपने नाम और आपके सम्मान के साथ जाना होगा। अगर मां की तस्वीर मुस्कुरा रही है, तो मैं हां कहती हूं। रघुनाथ ने सचमुच तस्वीर की ओर देखा। दीपक की लौ स्थिर थी। विवाह का दिन फिर आया, पर इस बार देवपुर में कोई शोर नहीं था। न मोटरसाइकिल की चर्चा, न नकद लिफाफों की, न सोने की मांग। मंदिर के आंगन में साधारण मंडप बना, आम के पत्ते लगे और बीच में छोटी अग्नि सजाई गई। गौरी ने हल्की पीली साड़ी पहनी, जो उसने स्वयं चुनी थी। आरव सफेद धोती कुर्ते में आया, बिना सेहरे, बिना घोड़ी। उसने सबके सामने कहा, मैं दहेज नहीं, आशीर्वाद लेने आया हूं, और आशीर्वाद भी तभी जब गौरी की इच्छा सबसे आगे हो। रघुनाथ ने कन्यादान शब्द सुनकर पंडित जी से धीरे कहा, दान वस्तु का होता है, बेटी का नहीं। पंडित जी ने मुस्कुराकर मंत्र में परिवर्तन किया और कहा, आज यह कन्या सम्मान सहित सहचर्य में प्रवेश करती है। गांव की आंखें नम हो गईं। गौरी और आरव ने फेरे लिए। हर फेरे पर पंडित जी ने केवल कर्तव्य नहीं, बराबरी, करुणा, सत्य और अन्याय के विरुद्ध साथ खड़े रहने का वचन दिलाया। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, तो रघुनाथ ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच चांद वैसा ही था, पर आज उसका उजाला अलग था। विदाई का समय आया तो गौरी रोई, पर यह रोना टूटन का नहीं था। उसने पिता के पैर छुए, फिर उनका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया। बाबूजी, मैं जा नहीं रही, उसने कहा। कमला विद्या केंद्र मेरा घर रहेगा। मैं आरव जी के साथ जहां रहूंगी, वहां से लौटती रहूंगी। आरव ने भी रघुनाथ के चरण छुए और कहा, मास्टर जी, आपने मुझे नाम दिया था, आज आप मुझे परिवार दे रहे हैं। मैं इस विश्वास को कभी दहेज की तरह नहीं, प्रसाद की तरह संभालूंगा। कुछ दूरी पर विक्रम भी खड़ा था। वह बिना शोर, बिना अधिकार आया था। उसने रघुनाथ से क्षमा मांगी और बताया कि उसने पिता का व्यापार छोड़कर एक छोटे विद्यालय में काम शुरू किया है, जहां वह लड़कों को दहेज के विरुद्ध पढ़ाता है। गौरी ने उसे क्षमा की दृष्टि से देखा। वह अतीत लौटाना नहीं चाहती थी,
पर उसे पत्थर भी नहीं बनाना चाहती थी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने मुझे देर से सही आदमी होना सिखाया। फिर वह भीड़ में खो गया। श्यामलाल उस विवाह में नहीं आया। कहते हैं, बाद में उसका व्यापार और घटा और वह वर्षों तक इस बात से लड़ता रहा कि उसके धन ने उसे सम्मान क्यों नहीं बचा कर दिया। एक दिन उसने बनवारी साहूकार की तरह कठोर चेहरा खो दिया और मंदिर में चुपचाप दान रखने लगा। कोई नहीं जानता वह पश्चाताप था या अकेलेपन का डर, पर देवपुर के लोग समझ गए थे कि कर्म का फल हमेशा बिजली की तरह नहीं गिरता। कभी वह धीरे धीरे आदमी को भीतर से खाली कर देता है। विवाह के बाद कमला विद्या केंद्र बड़ा हुआ। उसकी दीवार पर एक वाक्य लिखा गया, सम्मान बिना विवाह अधूरा है, शिक्षा बिना सम्मान अधूरा है। रघुनाथ रोज सुबह वहां बैठते, बच्चों को पढ़ाते और कभी कभी गौरी के बच्चों जैसे हंसते हुए चेहरों को देखकर कहते,